जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज के लिए अपने आप को ताखीर के लिए भेज सकते हैं। इश्क में राख हो जाएगी। ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं कमा पा रहे, कुछ भी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, उसके लिए ताखीर हो सकती है। जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए ताखीर कभी जिंदगी में आपको करनी नहीं चाहिए। डरना चाहिए कि फिर जिंदगी शायद एक भी लम्हे का मौका दे या न दे। उन्हीं चीजों में से एक सबसे बड़ी चीज जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, मजलूम का साथ देना और वक्त के यजीद को ललकारना है। यूं ही मिट जाएंगे। अगर आप मोहल्ले का सबसे बड़ा दस्तरखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर लगाते हैं, फर्श अज़ा की महफिल बिछाते हैं, सबसे बुलंद नारा आपका होता है, लेकिन अगर वक्त के यजीद के सामने उसको ललकारने की ताकत आप नहीं रखते हैं, यूं ही जल जाए तो मकसद हुसैन से शायद ना वाकिफ हैं। यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज उससे करवाएं जिसको सुनने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं, यूं ही जल जाए, जिसके हवाले से बात करने के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, यूं ही जल जाएंगे। मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, अपने मुल्क के, अपनी रियासत के कौमी इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए यूं ही जल जाए, शदीद मुजम्मत करता हूँ इस्माइल साहब की शहादत की, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनकी शहादत को आज खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में जगह जगह पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और एक आवाज़ जो कि इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में थी, उसको दबाने की कोशिश की गई। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जालिम जितनी भी कोशिश कर ले, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। यजीद ने जितनी भी कोशिश की, आज नाम किसका जिंदा है, किसके नाम पर लोग अपनी जान वारने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत, इस्माइल साहब की शहादत के ऊपर आज सोग मनाया गया। पाकिस्तान में भी एज आई सेड बिफोर कि जगह जगह पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाह ताला उनको शहादत के जिस मकाम पर फाइज किए हुए है, अल्लाह ताला उनको जन्नत के भी उस आला मकाम पर फाइज करे। और सब ने अपना अपना काम करना होता है। अल्लाह ताला ने जो जिसको सौंपा होता है वो उसने करना होता है। एक शेर है, थोड़ा सा सख्त अल्फाज हैं तो चले मैं नहीं आपको सुनाता, लेकिन कुछ यूं है कि सब ने अपना अपना काम करना होता है। सितारे रोशनी करते हैं और जो रात के वक्त जानवर जिनको कुत्ता कहा जाता है, उसके हवाले से फिर एक आगे बात थी। लेकिन बात क्या, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसके साथ साथ बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, मैं शदीद कंडेम करता हूँ पारा चनार में जो हो रहा है। जुल्म कहीं पर भी हो, जालिम कहीं पर भी अपने पंजे गाड़ रहा हो, हम सब का ये फर्ज हक बनता है कि अपने हिस्से की शम्मा जरूर जलाएं, अपने हिस्से की आवाज़ जरूर बुलंद करें, क्योंकि अगर हम यही कर सकते हैं तो हमसे शायद इतना ही सवाल होना है। कोई जोरे बाजू से अगर रोक सकता है तो उससे जोरे बाजू के मुताबिक रोकने का सवाल होना है। मैं रेडियो करता हूँ, मेरे पास सबसे बड़ी ताकत ये है, तो शायद मेरे से ये सवाल होना है। एक बार फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले खराज तहसीन इस्माइल साहब को, उनकी शहादत को अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, और एक ऐसी आवाज़ जो कि हमा वक्त हमें सुनाई देती थी, दिखाई देती थी, इसराइल के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीन के हक में, उसको दबाए जाने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ जो पारा चनार में हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर उनकी किस्मत में हदायत है तो उनको हदायत नसीब फरमा, और अगर हदायत नहीं है तो उनको बर्बाद कर। आइए जनाब, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, दोस्त जिगजानी यानी कि DJ Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाड़ा
ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिस्टर्स को 101 इंटरनेशनल में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी थे मानी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुल्के तक्के खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है उन्हें बोलेंगे जी गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए या फिर इंटरव्यूज दिए थाड़ा अल्लाह ही रखा। आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। तो जनाब मुझसे राब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471 अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471 पे। इसके बाद बारी आती है जी 101 के मजबूर यानी कि मुफ्ते फेसबुक यूजर्स की। सो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना पैगाम मुझ तक पहुंचाएंगे। अच्छा जी, जितने भी लोग इस टाइम पे 4471 पे या 101 के ऑफिशियल पेज पे मैसेज करेंगे उनके लिए एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, और वो ये है कि आप अपनी कौन सी पसंदीदा न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है। ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है। ये जो फैला है गू बगू ये उनका शुगल मेला है। ये जो जर्रे जर्रे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। मस्जिदों में मंदिरों में तो कभी चर्चों में ढूंढा, और सुनो शहरक के जो पास है वो मेरे अल्लाह की जात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खुशबाश। मेरा नाम ज़िशान नासिर है जी, और मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ प्रोग्राम में जब तक आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो कुछ मुझसे रिलेटेड है, लेकिन ये आज सारा जो प्रोग्राम है दैट इज ऑल डेडिकेटेड टू इमरान अली मानी, बिकॉज 1 अगस्त को उनकी बर्थडे थी। बहुत सारे लिसनर्स बहुत उदास थे। So I tried, I hope that somehow I can bring smile on their faces. और हम उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे आज। So मैं चाहूंगा कि अगर लाइव कॉल्स आ सकती हैं तो जरूर लाइव कॉल कीजिएगा, अदरवाइज अगर आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो तो वो जरूर कीजिएगा। मुझे आपसे जानना है कि इमरान अली मानी से रिलेटेड आपकी सबसे खूबसूरत याद क्या है। कोई बात हो सकती है, जाहिर है कोई जुमला आपने सुना होगा, कोई ऐसा जुमला जो आपके जहन में रहता होगा जो आपको हंसाता होगा, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा शो जिसने आपकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ा होगा, कभी पहली बार सुना हो, रेगुलर लिसनर रहे हो, कुछ ऐसी बात जो कि अचानक जिसने आपकी जिंदगी में बहुत गहरी छाप छोड़ी हो, तो जरूर मुझे बताइएगा। टुडे वी विल डिस्कस हिम, टुडे वी विल सेलिब्रेट हिम। और मैं जरूर उनके हवाले से जिक्र करूंगा मैं कब उनसे पहली दफा मिला, कैसे मिला। वैसे गालिबन मैं ये वाकया, ये बात पहले बता चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ, लेकिन सिंस चुके आज फिर हम इमरान अली मानी को याद कर रहे हैं, सो उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। एंड देन फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाएगा आई विल लेट यू नो। कि जिंदगी में कुछ मराहिल आपने कैसे तय करने होते हैं। खैर जी, 12:16 और 42 आपका और मेरा साथ ठीक देखते हैं कब तक रहता है। So welcome all the Imranians. आइए बैठिए जनाब, तशरीफ रखिए। हमें आज की महफिल का नाजिम नहीं मुलाजिम समझिए। इज़ल फातिमा कह रही है मानी अक्सर कहा करते थे मानी मुंडे ही खराब है अक्सर। तेरी आदत लिख लिख के एंड मुझे उनका पर्सनल अभी सिंस चूंकि जब मैं प्रोग्राम बना रहा था तो मैंने फिर उनके कुछ शोज सुने यूट्यूब के ऊपर। मुझे उनकी एक बात बड़े मजे की लगी। अक्सर जब वो किसी को बर्थडे विश करते थे तो कहते थे कि वेरी वेरी मैनी 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 हैप्पी बर्थडे ते मानी मानी मोर।
रखिएगा आप सभी लोग कि जाना हम सब ने है, रहना किसी ने नहीं है। मैं अक्सर बल्कि ये बात कहता हूँ कि मेरा इमरान अली मानी से राब्ता बहुत कम होता था, मुलाकात हर हफ्ते होती थी। और जब भी मैं प्रोग्राम करने आता था तो एक दिन ऐसा होता था कि वो मेरे से पहले स्टूडियोज में मौजूद रहते थे और एक दिन ऐसा होता था कि वो मेरे बाद स्टूडियोज में आते थे। यानी कि एक दिन उनका 10 से 12 होता था तो मेरा 12 से 2 प्रोग्राम होता था, और एक दिन अगर मेरा 12 से 2 है तो उनका 10 से 12, तो हम हफ्ते में 2 बार जरूर मिलते थे। और मुझे नहीं पता कि किस मकाम पर जाकर आप चीजों को अज्यूम करते हैं या अपने जहन में स्टीरियोटाइप करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता था कि जब भी मैं स्टूडियोज में दाखिल होता था, इमरान जा रहे होते थे तो हम एक दूसरे को गले लगाते थे, वो आगे बढ़ जाते थे, मैं आगे बढ़ जाता था। इससे ज्यादा कभी हमारी बात नहीं हुई। हाँ, 1-2 दफा कुछ मौजूआत पे बात हुई हमारी, बड़े खुशगवार मूड में, बड़े अच्छे मूड में, और ईद का शो हमने कंबाइन किया। बल्कि मुझे याद है 4 साल पहले ईद जो है वो 1 तारीख को थी, और 1 तारीख को ही उनका बर्थडे भी था, तो हमने सेलिब्रेट किया था, यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और ईद का शो भी हमने साथ किया था। जाने वालों के साथ जाया तो नहीं जाता, लेकिन उनको अपने साथ जिंदा जरूर रखा जाता है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रोग्राम अगर कुछ तवील भी हो जाए, लंबा भी हो जाए, मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि आप प्रोग्राम सुनिएगा, जागते रहिएगा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम तवील भी हो जाए तो सुनिएगा जरूर, जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो, जब तक मैं अल्लाह हाफिज कह के आपसे इजाजत ले ना लूं, उस वक्त साथ देने की कोशिश कीजिएगा उस वक्त। उसके बाद आप जो राय कायम करना चाहें वो आपका हक है। मुर्शिदात कह रही हैं जी, अक्सर जब कोई पख्तून कॉलर बोलता था कि पश्तो में बात करें तो थोड़ी सी पश्तो में बात करके फिर कहते थे बस इतनी ही पश्तो आती है, मुझे रास्ते में आते हुए आधा किलो ली थी। हेजल कह रही हैं जी, पूछो मानी भाई क्या हाल है, तो कहते थे प्यारा हूँ, खूबसूरत हूँ, ये भी कहते थे। Nibra is there, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मलिक सलीम is saying from Saudi Arab, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई कैसे हैं आप, शो इज गोइंग फैंटास्टिक, मिसिंग मानी जी। Once he said, बिनते हवा कह रही हैं लड़कियों तुम लोगों को दुल्हन बनने का शौक होता है, शादी का नहीं है। मैं अगर अपनी दास्तान को शुरू करूं, मैं अगर आपके साथ गुफ्तगू शुरू करूं और आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने इमरान को कब सुनना शुरू किया जी, मैं वो कहते हैं ना कि 2 बैलों की लड़ाई में बच्चा जो होता है वो कहीं फिर जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान अली मानी जो हैं वो मेरे से उम्र में भी बड़े थे और मेरे से एक्सपीरियंस में भी बड़े थे, और 3-4 साल का गैप था इसमें। उन्होंने गालिबन 2008-9 में या शायद 2010 में रेडियो शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2010 में तो किया ही था, क्योंकि 2010 में तो बिल्कुल जिस वाक्य से मैंने उनको जाना वो वाक्य 2010 में हुआ था, तो 2010 में वो रेडियो पे थे, मैंने 2013 में रेडियो ज्वाइन किया। सो वो रेडियो में भी सीनियर थे मेरे और उम्र में भी बड़े थे मुझसे। उसी दौर में एक और प्रेजेंटर थे जो कि सेम नाम के थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम उनका भी हुआ करता था, बहुत ही मकबूल प्रोग्राम उनका हुआ करता था। तो उन्होंने उनके हवाले से एक स्टेटस अपडेट किया कि जनाब मेरे ही नाम का एक लड़का है जो कि ये बताता है कि वो मैं हूँ, यानी कि मैं डीजे मानी हूँ। तो अगर आप को फेक वाला डीजे मानी मिले तो आप जरूर जो है वो ये देख लीजिएगा कि असल वाला मैं हूँ। ऐसे जाहिर है हम उस टाइम पे मेरी उम्र 16-17 साल एज थी मेरी, एंड बीइंग हिज लिसनर तो मैंने देखा कि कौन है जी जो कौन है जो नाम को कॉपी कर रहा है बकौल उनके। तो जब खैर मैंने सुना नहीं कभी भी जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उनका बाकायदा लिसनर रहा, लेकिन मैंने वहां से उनको जान लिया। मतलब मुझे पता चल गया कि कोई एक ऐसा शख्स है जो कि इमरान नाम है उसका और वो 101 पे प्रोग्राम करता है और ये मामला है उसका। खैर इवेंचुअली उसके बाद टाइम गुजरता रहा, 2013 आन पहुंचा। 2013 में मैंने खुद रेडियो ज्वाइन किया, 1 साल एक प्राइवेट रेडियो पे किया। 2014 पे मैंने डिफरेंट रेडियो चैनल्स पर अपनी सीरीज ड्रॉप करना शुरू की, क्योंकि 2013 में जिस रेडियो चैनल को मैंने ज्वाइन किया था, मैंने वहां पर सेम प्रपोजल जो कि बाद में सोना मना है के नाम से मैंने एक और जगह पर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, बहुत हिट हुआ। सेम प्रपोजल मैंने जब वहां पे दिया तो उनको महसूस हुआ कि
जनाब अभी शायद ये प्रोग्राम उस तरह का नहीं है जो ऑन एयर जाया जाए। तेनू मंगदा बारकैफ वही प्रपोजल और उसी तरह के मामला लेके मैं 101 के स्टूडियोज पहुंचा, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी जो इमरान अली मानी के साथ हुई। मैं दोपहर 3 बजे पहुंचा, मुझे आज भी डेट याद है, पढ़ के नमाज़ां दिसंबर थी और 2014 दिसंबर, दोपहर तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मानी उस वक्त 1 से 3 बजे का प्रोग्राम करते थे। नीले कलर का स्वेटर उन्होंने पहना था, ब्लू जीन्स थी, व्हाइट शूज थे, और मैं और मैम सदफ रानी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सर वहीद शेख साहब भी उस टाइम पे 101 का हिस्सा हुआ करते थे। सो वो मुझसे बात कर रहे थे कि आपने कहाँ रेडियो किया है, क्या करना चाहते हैं, कैसे करें। इट्स काइंड ऑफ इंटरव्यू हो रहा था। उसके दौरान ही मानी स्टूडियोज से उठकर प्रोडक्शन रूम की तरफ आए जहाँ पर हम बैठे थे, और उन्होंने कहा कि मंगदा में मैम वो मेरा फोल्डर वहाँ पर नहीं है, मेरा फोल्डर वहाँ से डिलीटेड है, आरजे इमरान अली मानी। खैर मैंने उनको देखा, दैट वाज माय वेरी फर्स्ट मीटिंग विद हिम, जो बिल मुशाफे हुई, जो कि आमने सामने हुई। एंड ही वाज अ थॉरा जेंटलमैन, खूबसूरत नौजवान था, प्यारा नौजवान था, हैंडसम था। तेनू मंगदा में पढ़ के नमाज़। और चूंकि वो तो मुझे नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, मैं तो उनको जानता था कि अच्छा ये हैं वो इमरान अली मानी। इवेंचुअली खैर फिर किस्मत में नहीं था कि बीच वाला स्पैन में 101 के साथ गुजारता, मैंने एक और चैनल ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं किसी और चैनल पर भी था तो हमारी फिर उसके बाद इवेंट्स पे मुलाकात होना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने इवेंट्स को होस्ट करना शुरू कर दिया। इमरान बहुत सारे इवेंट्स पे खुद भी जाया करते थे, तो बहुत सारी जगहों पर। एक दफा न्यू ईयर के शो पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई। उसके बाद जाहिर है जब आप रेडियो करते हैं, थोड़ा सा आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो दूसरे को भी पता होता है कि रेडियो कर रहा है। जैसे मुझे पता था कि इमरान रेडियो करते हैं, वैसे अब इमरान को भी पता चल चुका था कि ज़िशान रेडियो करता है। एंड ही इज ऑलवेज समवन जो कि हमारी जब भी बात हुई है, मजे की बात आपको बताऊं, शायद ये आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी और आप बहुत अजीब महसूस करें कि हमारी जब जब मुलाकात हुई है, हमने कभी भी रेडियो के मुतालिक बात नहीं की, कभी लाइफ में रेडियो के मुतालिक बात नहीं की। सो फिर वहां से जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया मुलाकातों का। मुलाकातों का मुराद ये है कि कभी भी हम इस तरह से मैंने जैसे पहले भी कहा कि राब्ते में नहीं रहे कि हर हफ्ते बैठ के कहीं चाय पी रहे हों या बहुत घुल मिल जाते हो। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ज्यादा अच्छा घुल मिल जाता था लोगों से। मैं थोड़ा सा रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं घुलता मिलता लोगों से, बहुत ज्यादा मैं दोस्ती नहीं करता। इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं कोई दुश्मनी करता हूँ, लेकिन जैसे लोग घुलना मिलना एंजॉय करते हैं, मैं अपना सेपरेट टाइम एंजॉय करता हूँ, मैं अलग रहता हूँ। तो लेकिन बारकैफ he was very jolly with every person out there। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक डिफरेंट महाज चुना होता है। खैर 2018-19 में अगर आप मुझे सुनते हो या जो पुराने लिसनर्स हैं वो जानते होंगे कि मैंने एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट उठाया, बात करने के लिए। वो एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिस पे बात करने को कूल नहीं समझा जाता था, जिस पे बात करने को बहुत खतरा समझा जाता था, जिस पे बात करने को बहुत सेंसिटिव समझा जाता था। और बात भी उस लम्हे में कि जब रात का आखिरी पहर हो, सब सुन रहे हो, आपको अंदाजा ना हो कि कौन सुन रहा है आपको और किस सोच का आदमी सुन रहा है। खैर उस दौर में मैंने उस सब्जेक्ट को उठाया, उसके ऊपर बात की, उसका बैकलैश आना शुरू हुआ। जाहिर है जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी आती है। वो तमाम तर लोग, जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, तो बैकलैश आना शुरू हुआ। वो बैकलैश जब सोशल मीडिया की हद तक पहुंचा तो एक दिन मैं सो के उठा तो मैंने अपना मैसेंजर खोला तो इमरान भाई का मैसेज आया हुआ था, और इमरान भाई ने कहा कि ज़िशान, एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूँ कि कोशिश करो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल रह के थोड़ा सा बात किया करो। अब इसका कतन मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बहादुर था या वो कोई मसलिहत पसंद आदमी थे, लेकिन हर इंसान की एक अपनी सोच होती है। जैसे हम एक किसी प्यार करने वाले से या किसी भाई, छोटा भाई होता है या बेटा होता है या बेटी होती है, बहन भाई होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसका हमें ख्याल होता है, तो मुझे कहते हैं बेटा जरा ख्याल से थोड़ा सा। So it was like कि कोशिश किया करो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहा करो।
रहंदा तो मैंने उनको आगे से बताया, मैंने कहा यार ये देखें ये लड़के जो हैं इस तरह बातें कर रहे हैं, मतलब एक फनी वे में बात हुई, मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर किए तो उन्होंने आगे से बड़े मजे की बात की। रही मैंने कहा यार जिस लड़की के साथ ये शादी करना चाहता है, अब वो तुम्हारी और मेरी डीपी लगाकर अगर फेसबुक चला रही है तो जाहिर है इसको दुख तो होगा। इसको असल दुख ये नहीं है कि तुम क्या बातें करते हो, इसका असल दुख ये है कि जिस लड़की के साथ ये शादी करना चाहता है या टाइम स्पेंड करना चाहता है वो तुम्हारी फैन होगी या मेरी फैन होगी। तो खैर वहां से फिर हमारी एक आइस ब्रेक हुई, वहां पे हम ऑन एंड ऑफ जो है वो कभी गपशप करते थे। तेरी याद चल और एक बार बल्कि ऐसा हुआ, उस टाइम पे मैंने 101 ज्वाइन नहीं किया था, उनकी बर्थडे थी तो मैंने अपने पेज पे स्पेशल स्टेटस अपडेट किया, उनको बर्थडे विश किया, उस पे उन्होंने जो है बड़ा खुशी का इजहार भी किया। सितारे इवेंचुअली फिर 2020 में, हाँ जी 2020 में मैंने ज्वाइन किया तेरी याद चल FM 101 को। उसके बाद फिर हम कोलीग बन गए, फिर कभी अगर रेडियो का वर्ल्ड डे होता हो या एनुअल डे हो, ईद शोज हो, फिर हमारी उन पे मुलाकात होती थी, कंबाइंड शोज भी होते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एक रिश्ता बहुत एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेंज भी था और बहुत मोहब्बत वाला भी था। बहारी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे सामने इमरान की किसी ने बात की हो और मैंने उसको डिफेंड ना किया हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि मैं ना हूँ और इमरान भाई के सामने मेरी बात हुई हो तो इमरान ने मुझे डिफेंड ना किया हो। बातें तो पता चल ही जाती है ना, आप वो कहते हैं कि जब तक बात आपके मुंह में होती है वो आपकी रहती है, जब वो मुंह से निकल जाती है तो फिर वो पराई हो जाती है, फिर वो किसी की नहीं रहती। तो बातें मन में और इधर पता चलती रहती थी। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। लेकिन एज आई सेड बिफोर के हमारे दरमियान एक ऐसा मोहब्बत का ट्रस्ट का रिश्ता था कि हम जब मिलते थे ज्यादा बात नहीं होती थी, गले मिलते थे आगे बढ़ जाते थे। याद च लिख लिख के पिछले साल नवंबर को कुछ आगे ही बढ़ गया, लेकिन पहुंचना तो है हमने भी वहां पर, फिर इंशाल्लाह जरूर गले मिलेंगे। लेकिन च लिख लिख के असी शायर हो गए। बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं जहां पर तेरी थोड़ा सा चीजें मुझे लगा कि डाइल्यूजनल हुई लिसनर्स के हवाले से, याद हो गया सितारे गिनन देनी। क्योंकि हम सेम स्लॉट का प्रोग्राम करते थे हम जो है, और ये तब से नहीं था जब मैं 101 मैंने ज्वाइन किया था, 101 से पहले ही था। हो गए तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव, एक प्रोग्रेसिव कंपटीशन होता है जो शुरू हो जाता है। अरे इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खराब शो करते थे या वो बहुत अच्छा करते थे या मैं बहुत खराब करता था। इसका जस्ट एक मतलब ये होता है कि तारे दो बेहतरीन टैलेंट रखने वाले लोग, दो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले लोग, दो बेहतरीन अपने लिसनर्स से मोहब्बत करने वाले और उनको बेहतर से बेहतर देने वाले लोग तेरा जब एक साथ compete करते हैं तो उनके दरमियान एक कंपटीशन की फिजा बन जाती है, जो कि कतन पर्सनल नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत दफा सोशल मीडिया के ऊपर या बहुत दफा रेडियो शोज के ऊपर तेरे जिस तरह मैं गुफ्तगू करता था पलट के वो भी उसी तरह गुफ्तगू करते थे, ना कभी मैंने उसको पर्सनल लिया ना कभी उन्होंने पर्सनल लिया। तेरे ही और जब हम रियल में मिलते थे तो हम कह के लगा के एक दूसरे के साथ हंसते थे। इन विच लिखदा उसकी एक एग्जांपल ईद शो जो शायद यूट्यूब पे मौजूद है, वो पड़ा भी होगा। लिखदा तेरे ही बारे तेरा ती गिनदा रहंदा तारे असी तारे गिनन देनी। चलें जी, इससे आगे आप लोगों की मैसेजेस शामिल करते हैं, बिकॉज़ आई रियली वांट कि मैक्सिमम जो आप लोग हैं, आप लोगों का जो फीडबैक है या आप लोगों की बातें मजीद शामिल की जाएं, खास तौर पे इमरानियंस की। तेरी याद चल आज जिशानियंस और जिशान दोनों इमरानियंस के लिए यहाँ पर हैं, बैठे हुए थे और कहीं किसी और जगह बैठे हुए थे, रेडियो पर नहीं थे हम। लिखदा तेरे ही बारे सो वो ऑडिशन कहीं चल रहे थे, अंगदा में पढ़ के नमाज़ा। सो हमें बतौर एक वो होता है ना जैसे एक सीनियर पर्सन बुलाया गया होता है कि जी आप यहाँ पर बैठे हैं, देखें नए आने वाले हैं तो जरा आप देखें कैसे हैं कैसे नहीं। तो हम दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक ऑडिशन के लिए खातून आई। समटाइम होता है ना कि आपको अपने टैलेंट पे इतना यकीन ही नहीं होता है, हालांकि टैलेंट आपका अच्छा हो, समटाइम लोग इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते हैं कि अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता। तेनू मंग तो उन्होंने क्या किया, वो हरबा इस्तेमाल किया जो कि अमूमी तौर पर किया जाता है। उन्होंने आकर जो उस जगह पर ऑर्गेनाइजर बैठे थे ना, उनकी तारीफें शुरू कर दी कि जी
आप सर बहुत अच्छे हैं, आप बड़े सीनियर हैं, आपका काम हमें बड़ा पसंद है। पढ़ के नमाज आपको पता है कितना अच्छा काम आपने किया है। तो इमरान मेरे बिल्कुल साथ बैठे थे, कहते हैं मंगदा जैसे वो गोशा करके कहते हैं ना आहिस्ता सी आवाज में, दी आवाज़ां कहता इन्ना कम थे उन्हें, मेरा ख्याल उन्हें नहीं पता होएगा कि उन्हें कीता है कि नहीं कीता, जिन्हें ये दस रही है। दिल And I just started laughing like anything. तेनू मंगदा पढ़ के नमाज़ां मैं दिल विच लिखदा तेरे ही बात। अमीना इमरान कह रही हैं जब मैं कहती थी कि क्यूट चाहिए लुक सॉन्ग चला दें तो वो कहते थे एड्डी तू क्यूट। तारे असी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गया जबल कह रही है सॉन्ग का जब कंपटीशन होता था इतनी फनी बातें करते थे लिसनर की वॉइस सुन के। हो गया सरदार शबीर कर लाल कह रहे हैं जी मानी के बगैर काफी उदासी है। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, मानी भाई को जब कोई मैसेज या कॉल गुजरात से करते थे तो मानी भाई कहते थे शरीफ साथ लगाया करो, हम शरीफ लोग हैं। हाँ वो खुद भी गुजरात से थे ना, गुजरात शरीफ से। अनाया शाह हमारे साथ है और हेलो मुफ्तो कह रही है मेरी सिस सुना करती थी जी। अनस खान कह रहे हैं इमरान अली मानी अब कहाँ है? इमरान अली मानी अब हमारे दिलों में है। Well, Janab, if you want to call, so you can definitely call me up on 051-111-00101। अब मुझे अंदाजा नहीं है कि टेलीफोन लाइंस का जो कुछ टेक्निकल मामला था वो सुलझ चुका है या नहीं सुलझ चुका। अगर सुलझ चुका है तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। अगर आप चाहें तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप गपशप लगा सकते हैं। हम टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इमरान, चूंकि उनकी बर्थडे अभी रिसेंटली गुजरी है। जनाब कौन बात करें, कहाँ से? पेशावर से। अच्छा, पेशावर से, नाम दोबारा बताइएगा। पगली इमरान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आज आप आए थे कल का दिन तो हम सब के लिए बहुत 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 उदासी का दिन था, लेकिन आज सुन के खुशी भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। बिल्कुल लोहा की मतलब एक अलग ही पिक्चर चल रही है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जो बंदा सबको हंसाता है ना, जिसकी कोशिश ये होती है कि वो हर टाइम आपको हंसाए, और ये चूंकि मैं खुद इस लाइन से हूं तो मुझे इसका बहुत गहरा अंदाजा है कि सम टाइम हमारी लाइफ बड़ी टफ चल रही होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब ऑन एयर आए तो चलो खुद भी थोड़ा सा खुश हो जाएं, आप लोगों को भी खुश कर लें। तो मुझे नहीं लगता कि वो शख्स बहुत उसको अच्छा लगेगा अगर आप रोएंगे, उदास होंगे। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ एक बशरी तकाजा, इंसान है, कमजोर है, लेकिन कोशिश करें कि खुश हों, उसकी अच्छी चीजों को देखकर याद करके खुश हों। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जनाब कौन बात कर रही हैं, नाम बताइए। बात कर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज काफी टाइम बाद आपका प्रोग्राम सुना है और स्पेशल प्रोग्राम था मानी के लिए, इसमें बॉस के लिए, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते थे कि रिमरा तुम्हारा बॉस का नाम मुझे लड़की बड़ा पसंद है, तो मैं बस उन्हें हमेशा से बहुत ही कहती हूँ। अच्छा, और सुनाया आपसे याद करते हैं तो कैसी है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। ठीक है। तो आज मैं आई हूँ एक बात करने के लिए कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो मेन दो चीजें, एक आपसे और एक बहुत से मैंने सीखी और जो मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजमा रही हूँ, वो ये कि बहुत से मुझे कहा था कि मेरा जिंदगी में ना जब कोई मौका मिल रहा हो ना इंसान को, कोई जब इंसान को लगे कि इंसान एक बस में आके ना कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उस टाइम ना आपको जो बेहतर लगता है ना आप वो करें। अब लोगों की बातें सुने, कहते हैं ना सुनो सबकी करो अपनी, तो आप अपने दिल की माने, आपका दिल जो कहता है, क्योंकि फिर एक वक्त कल को ऐसा आता है जब जाकर आपको वो सदा पछताते हैं, आप कहते हैं कि आज मुझे उस टाइम वो फैसला ले लेना चाहिए था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिए फैसले पे मैं चल रही हूँ और मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी एक बात जो मैंने अब तक अपनाई अपनी जिंदगी में, और वो ये है कि आपने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो खामोश हो जाओ।
खामोशी में बहुत सुकून है। ट्रू। तो मैं बस ये बात जो है वो डिस्कस करना चाहती थी, सबको बताना भी चाहती थी कि ये जो 2 बातें हैं ना मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। चलें यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह जो है वो आप चलती रहें आगे जिंदगी में। हाँ, चलें, यू वेलकम, थैंक यू जी। मैक्सिमम कॉलर्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद मेहदी। पीर मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई गजल सुन लीजिए। अच्छा, आप बताइए कौन सी सुननी? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अच्छा, सुनाते हैं सर, मुसाफिर बनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद नसीब बात कर रहा हूँ। जी जी, मोहम्मद नसीब साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी शो है, बस शो ही आपको सुनाए आपने, सेहत भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, आज गनफर भाई नहीं आए? गजनफर भाई इसलिए नहीं आए क्योंकि आज सोग मनाया जा रहा था पूरे पाकिस्तान में ना, तो ट्रांसमिशन को मुअत्तल किया गया था, मनसूख किया गया था। जो नॉर्मल ट्रांसमिशन है उसको मनसूख किया गया था पूरे एक दिन के लिए। तो 12 बजे के बाद चूंकि दिन तब्दील हो जाता है तो मेरा प्रोग्राम उसकी जद में नहीं आया। अदरवाइज अगर 10 से 12 मेरा प्रोग्राम होता तो मेरा प्रोग्राम भी उसी जद में था। तो मैं बहुत देर के बाद जो आऊँ पे, तो अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है यार आप सभी लोगों से कि इस तरह का जो प्रोग्राम है रोज रोज मेरी हिम्मत नहीं है, चूंकि मेरी फ्रेटर्निटी का था ना, मेरे भाइयों की तरह था, तो मेरे जिगर को भी हाथ पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई चल मैं प्रोग्राम करूँ, मैं बातें करूँ, आप खुश हों, आप स्माइल करें, या आपने चलें अपना दिल हल्का करना है तो आप करें। तो मैं अपने ऊपर जबर करके ये मामला आपके साथ करता हूँ। लेकिन मेरी अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो अगर आपको नहीं पता कि हम प्रोग्राम पे क्या हो रहा है, किस हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर अभी आप बेशक कॉल ना करें, क्योंकि ये पूरा टाइम स्पेन मैं इमरानियंस को देना चाहता हूँ। डजंट मैटर दे लाइक मी और नॉट, बट आई रियली वांट देम टू कम अप, आई रियली वांट देम टू टॉक अबाउट इमरान अली मानी, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट हिम, देयर हार्ट आउट। और मैं ज़िशानियन से भी कहूंगा कि अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप अभी कॉल ना करें तो बेहतर है। खैर है, मुझसे बात ना भी हुई तो खैर है, बट इमरानियंस को मौका दें, जो इमरान के फैंस हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका एक तसलसल के साथ एक टाइम गुजरा है इमरान के साथ, एंड दे रियली वांट टू टॉक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ईशान भाई क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं साजिद अली बात कर रहा हूँ, जांडा टक से। जी साजिद अली, क्या कहना चाहेंगे? सादत अली जी, सादत साहब क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप उनके हवाले से बात कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो दूसरी बात यह है कि इमरान अली मानी जितना हंसाते थे, उसके अलावा वो और टॉपिक्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। मसलन कभी माँ के टॉपिक्स पे, कभी और कोई सोशल इशू हो तो आई रियली मिस यू। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको उनकी सबसे मजेदार बात जो याद रह गई हो अभी तक? यही कि वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान थे, कभी उनमें मायूसी की बात नहीं की। वो जब भी आते थे स्टूडियो में एक नई एनर्जी लेके आते थे, तो सुनने वाले भी एक दफा ना, बिल्कुल जितना भी कोई परेशान होता था, वो एक दफा चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट जरूर आती थी। ट्रू, वेरी ट्रू। तो बस यही है कि ये दुनिया सबने छोड़ जानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो साथ तो हैं हमारे, लेकिन उनकी आवाज, उनके अंदाज, वो अभी भी हमारे कानों में हर टाइम गूंजते हैं। ट्रू, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। चलें यार, थैंक यू। बात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौन बात कर रहे हैं? मलिक सलीम फ्रॉम सऊदी अरब। जी मलिक साहब कैसे हैं?
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है? करम अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे सर? बस आज जैसे मानी भाई का बीजीएम सुना तो दिल में एक खुशी सी लहर आ गई। जैसे मानी भाई आते थे तो हम उनके शो का बहुत शिद्दत से वेट करते थे, आज भी वही हमारे दिल में सुकून आए। तो बस मानी भाई हंसता मुस्कुराता सबको छोड़ के चले गए। हम हमारे बस यही दुआ कि हम मानी भाई के लिए देखे ना तो उनको वो राहत सुकून नहीं मिल रही। हम जितना एक उनके लिए एक सूरत एक कोई चीज पढ़ के उनको इशारे सवाब के खत उनको देने तो उनको राहत और सुकून मिलेगी बस। सही बात है। और उनके लिए मैंने एक उम्र भी किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैं दोबारा उम्र करने जाऊंगा तो तब भी मानी भाई के लिए जरूर दुआ करूंगा। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को उनको बस मानी भाई देखे आपके सामने हंसता मुस्कुराता सबको छोड़ के चले गए, अब उनकी उम्र ही नहीं थी। बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा, बहुत 6 साल रेगुलर उनका शो सुना, उनसे एक बार मुलाकात स्टूडियो भी की है, एक बार दुबई भी में उनसे मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लगा। बस अल्लाह पाक उनको अपने रहमत में जगह दे और उनको उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन जी, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मुझे अचानक एक वाकया याद आ गया दैट शायद इससे आपको थोड़ा सा ये भी अंदाजा हो कि ऑफ द एयर किस तरह के ताल्लुकात थे हमारे। एक बार वो आए, आई थिंक चेक पिक करने आए थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मेरा प्रोग्राम था तो वो प्रोग्राम करके लाइक चेक पिक करके गए और मैं प्रोग्राम खत्म करके निकला। तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और उनकी गाड़ी यहाँ पे बेसिकली अगर आपने रेडियो पाकिस्तान विजिट किया हो तो 2 गेट हैं और 2 पार्किंग है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो मेरी गाड़ी राइट पे थी, उनकी लेफ्ट पे थी। तो जैसे हम एक कॉरिडोर है यहाँ पे जिससे आप लेफ्ट और राइट का तयन करते हैं, फिर कि जी आपने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो जैसे हम वो मेन दरवाजे पे पहुंचे तो मुझे कहते हैं शान आपने कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर दूं आपको? तो मैंने कहा नहीं इमरान मेरे पास है गाड़ी। तो ही वाज लाइक यू नो दैट जेंटल, दैट गुड। तो ही वाज समवन लाइक, जैसे पूछा यू नो एक अच्छी बात होती है, एक जेस्चर इंसान का काउंट होता है ना कि यार यू हैव समथिंग, कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं। अब मैं कह भी सकता था कि हाँ जी आप मुझे फलां जगह छोड़ दें, समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कहना किसी को कि आपका टाइम कंज्यूम होता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। सो आई वाज लाइक नहीं इमरान भाई आई हैव माय कार, मैं उस साइड पे खड़ी है, मैं जा रहा हूँ। सो कहता अच्छा चलें ठीक है। सो जिंदगी में हमेशा कोशिश कीजिएगा अक्सर लोग कहते हैं कि जी भाई का दुख बहुत बड़ा होता है, अक्सर लोग कहते हैं जी बहन का दुख बहुत बड़ा है, बाप का, माँ का, हर रिश्ते का कहते हैं बहुत बड़ा दुख होता है। कभी अगर आप कहीं अकेले बैठे ना, तन्हा बैठे हैं, कभी उस शख्स के दुख के ऊपर गौर कीजिएगा जो शख्स बहादुर हो, बेहतरीन जंगजू हो, और कोई एक ही शख्स हो जो उसके मुकाबिल हो और उसका मुकाबिल ना रहे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? सॉरी शान भाई, मेरी कॉल ही ड्रॉप हो गई, पता नहीं बैलेंस खत्म हो गया। बैलेंस खत्म हो गया था। जिंदगी में बैलेंस बड़ा जरूरी है असल में। हाँ भाई, आपको पता है जब मानी का शो होता था तो मैं 2-3 कार्ड मतलब जरूर रखती थी ना, तो अक्सर मैं 10 मैसेजेस 15 मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस ज्यादा होते थे, मानी भाई नहीं करते थे ना। तो फिर मैं जब कहती कि मैंने आपको 500 टाइम कॉल किया, इतने मैसेजेस किया, आगे से बोलते हैं आप सब लॉर्ड वाली हो, आगे से आपको बोलते हैं कि आप सवा लोड वाली हैं। हाँ जी, मैंने कहा मैं आपकी खातिर कभी एक को मैं अभी आप यकीन करें ना जिसान, मैंने 3-4 फ्रेंड्स को मैसेजेस किए, मैं क्या मुझे 100 रुपए का लोड कर दे। 9 महीने तक किसी से लोड नहीं मांगा, आज अगेन लोड पर मैं आ गई। अच्छा चले ठीक है, सबा लोड वाली फिर। अच्छा, मैंने 9 महीने बाद रेडियो ट्यून किया ना, मैंने क्या फिर मारने के बाद मैं रेडियो ऑन ही नहीं कर, लेकिन आपका शो सुना और आप बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अब मैं भी सुनूंगी, अब पगली इमरानियन से पगली इमरानियन जिशानियन बन जाऊंगी। चले यार, आप लोग खुश हुए, बस यही काफी है मेरे लिए।
मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि ये मैं नहीं करता। पारल चले भाई आपकी आवाज बिल्कुल हम फील ही नहीं हो रहा कि मानी बात कर रहे हैं या जिशान भाई कर रहे हैं, मतलब सेम सब कुछ लग रहा है। चले, थैंक यू सो मच। मैंने जो एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम के आगाज में की थी, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ प्रोग्राम के एंड वस्त में, कि प्रोग्राम को आखिरी लम्हे तक जरूर सुनिएगा। उसके बाद जब मैं चला जाऊँ, उसके बाद आप जो कहना चाहें, जो राय कायम करना चाहें, जरूर कीजिएगा। और शायद आपको ये लग रहा होगा कि इमरान अली मानी के हवाले से है, इट डजंट मैटर। मेरा उससे क्या रिश्ता था, क्या नहीं था, एक्शंस प्रूव्स लाउडर देन वर्ड्स। बट मैं किसी और हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक दुख है मुझे। शायद यूं कह लो कि पहली बार, लेकिन आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। और मैंने इसको क्लैरिफाई भी करना है। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा ना कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपको जिंदगी मौत का पता नहीं होता है, किसी भी लम्हे आप इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। खैर जी, शायर जनाब इज्जत माब इमरान अली मानी लिखते हैं कि कहा था ना मत तराश मुझे, कहा था ना मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे। हवा के दोष पे फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, मोहब्बत बाहों में भरना और थोड़ी है, कहा था ना मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे, और कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं। अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस यार। मैंने वो कहा था ना मत तराश मुझे, जुनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे, और कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं, दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे। तुझे चाह। ये जो म्यूजिक मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, दैट वाज समथिंग, इसका एक स्टैंजा है कि तू मिला है तुम तुझे ये सांस हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। सुगरा चौधरी हमारे साथ है, just tuned in and texting in with an heavy heart despite of having a smile on face with loss of tear in eyes, flashback in mind. In short, there is no one to fulfill the gap and Sanad the Imranians are feeling in their hearts since November 2023. We miss Imranian, meanwhile we celebrate him too. May Allah Azawajal grant him highest rank in Jannah. Ameen summa ameen ya ilahi ameen. में दौरा कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सिंध से बात कर रही हूँ। मैं, अच्छा आप सिंध से बात करें, नाम बात कौन कर रही है बताइए? जी, बात कौन कर रही है ये बताइए ना। दिलनाज। दिलनाज, अच्छा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना था, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने प्रोग्राम किया है मानी भाई का, इतनी सारी यादें ताजा हो गई। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, इतनी बड़ी फैन कि उनका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती थी। और जिस तरीके से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऐसा लगा कि बस कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि मानी भाई है अगर हमारे साथ है। चलें यार, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मानी भाई की सबसे खूबसूरत याद क्या याद है आपको, जिसको सुनती हैं या याद करती हैं तो आपको हंसी आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? हंसी आ जाती है। वो एक डायलॉग था मानी भाई का कि वो कहते थे कि ओए माँ सदके, वो जो कहते थे चेहरे से स्माइल आ जाती थी। अच्छा, चलें, खुश रहे, आबाद रहे। उनका एक शेर है कि वो अक्सर कहते थे कि तू मेरा वक्त जवान है था, सॉरी तू मेरा वक्त जवाल था, उफ मगर कमाल था। तू मेरा वक्त जवाल था, उफ मगर कमाल था। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वन मोर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? माया चौधरी। जी माया चौधरी, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, और मानी भाई की सारी यादें ताजा होती है, यकीन करें। मतलब मुझे सिर्फ ये हो रहा था जैसे मानी भाई आ गए वापस। अरे जबरदस्त, इसमें से मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं आप कितने अरसे से सुन रही थी इमरान को? मैं 2014 से सुनना स्टार्ट किया था और 2023 तक सुना। अच्छा, आगे भी सुनने का इरादा था लेकिन मानी भाई साथ छोड़ के। अच्छा, तो उनकी सबसे अच्छी बात जो कि आपको याद हो, जो उसको आप याद करते हैं तो आपको चेहरे पर खुशी आ जाए? सबसे अच्छी बात ये कि मतलब मैं 2014 से सुनना स्टार्ट किया था ना, तो मैं तो 8वीं क्लास में थी, 8th क्लास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मानी भाई की आवाज वगैरह, उनका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मतलब मैं हमेशा कहती होती थी, मानी भाई इतना प्यार माया चुपती आपकी करती है ना, तो उतना कोई भी नहीं करती। तो मैं सबसे बड़ी फैन हूँ आपकी। मुझे कहते होते कितने सुखी हो। मुझे कहते होते थे कि तुम्हारी हर शो में कॉल कैसे मिल जाती है, कौन सी गिदर सिंगी है? तो मैं उन्हें कहती होती थी कि मैं दिल से कॉल मिलाती हूँ। मुझे कहते होते थे लोग तो हाथ से मिलाते हैं, तुम दिल से कैसे मिला लेती हो? तो मुझे वो सारी यादें मुझे इतनी मतलब कुछ याद आ रहे थे पसंद से, वो दिल हिल नहीं जाता। चलें, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें आप। ओके, अल्लाह हाफिज़। इवेंट करना है भाई, रात 1:08 केड़ा इवेंट तू कराना है मेरे को? मोहब्बत के लिए तो कौन लेते हैं यार? अस्सलाम वालेकुम, कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात करें, कहाँ से? जी किरण बात कर रही हूँ पेशावर से। जी किरण, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है जी? करम अल्लाह का। किरण, आप बताइए, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको ये बताऊं कि अक्सर टाइम जो है वो जो आपकी भी है और मानी की भी है, वो इमरानी और जीशानियन दोनों हैं। ज्यादातर फैन में से जैसे मैं भी हूँ। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी, और मानी की ये बात बहुत याद आती है जब कोई अपनी वो तारीफ करती थी, कुछ कहती थी, तो कोई लड़की कोई फैन तो वो उसे कहता है डी टू कैटरीना के। ऐसे कहता था। और ईदू के साथ मुझे फैन है उनके, ईदू उनके साथ तो इतनी हंसी मजाक किया करते थे। उन्हें कहते थे उसकी हंसी जो है वो हम भी वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो उनकी हंसी पे वो कहते थे कि दादी को भी पता नहीं, आप दादी को भी पता नहीं किस अजाब में वो ला देते थे। यार इमरान का सबसे बड़ा काम तो ये है कि उसने आप लोगों को पंजाबी, यार पठानों को पंजाबी बोलना सिखा दिया, और पीछे क्या रह गया यार। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बहुत ज्यादा करते थे। आज भी शाम में मैं जब बैठी थी छत पे तो बहुत ही ज्यादा, बल्कि रोने के करीब आ गई थी, इतनी याद आ गई थी। अचानक ये जो शो सुना बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है आपको, और मैंने कभी उसको कॉल नहीं की, मानी को कॉल नहीं की, मैसेज की लेकिन कॉल नहीं की। ये फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ उनके लिए, और बस दुआएं आपके लिए दो उनके लिए भी। आगे मैं बात नहीं कर सकती। ऐसे ही जी, ऐसे ही। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं। एक अगर आप कौन सी कलम और दवा, बहुत देर तक हंसते रहे। कलम और दवात। मैं कलम और दवात। मैं कलम और दवात। जी चले, मैं देखता हूँ। हम तीनों हमजाद बहुत देर तक हंसते रहे, मैं कलम और दवात बहुत देर। ये इमरान की है? जी। अच्छा, चले मैं देख लेता हूँ। इमरानियंस अगर सुन रहे हैं, अहमद यार, आप या जो बाकी इमरानियंस हैं, अगर आप मुझे ये शायरी शेयर कर सकते हैं प्लीज कर दें। जो अभी मैम ने कही है तो मैं जरूर पढ़ूंगा। ये मुझे तो उसका वो स्टार्टिंग ही बड़ी मजे की लगी है। ये अगर है तो जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं सुंदर खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुंदर साहब सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक हूँ। जमानी भाई का जिक्र हो रहा है तो रहा नहीं गया, कॉल करनी पड़ गई। बताइए। अल्लाह ताला अभी तो उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, और हम सब फैंस को सब्र दे। आज तक हम उन्हें भुला नहीं सके, और उनका जब जिक्र चल पड़ा, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा कि मजबूरन मुझे कॉल करनी पड़ी। बेसिकली मैं उनकी
फैन थोड़ी बहुत थी ही, लेकिन उनकी एक साइलेंट लिसनर हैं जिनकी वजह से मैंने कॉल की है। वो इस वक्त इतनी रो रही है ये शो सुन के कि वो खुद कॉल नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉल करके बात करें उनके मौजू पे। तो मैंने फिर आपको कॉल की है, तो उनके लिए आप स्पेशल सभी दुआ करें। बाकी जो भी मेरी कॉल सुन रहे हैं कि उनको सब्र आ जाए। वो बहुत परेशान है उनके लिए, क्योंकि मानी भाई के साथ उनकी एक फ्रेंडशिप भी रही है ना। तो वो कहते थे कि उनकी फैन कहती थी, जो साइलेंट लिस्टर इस वक्त सुन रही है मेरी बात, वो कहती थी कि मेरे लिए दुआ करें। तो मानी भाई कहते हैं बस मैं मुसल्ले में बैठा हूँ, दुआ कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफा हम ईद का शो कर रहे थे तो किसी कॉलर ने पूछा कैसी चल रही है आपकी, तो कहते पहले तो वैसे ही चल रही थी, मैं तो मुसल्ला लगा के बैठा था कि कोई बंदा आए, तो मैंने फिर ज्वाइन किया था। तो ये लाइक वो आज बल्कि वकास ने शेयर भी की मेरे साथ। जी ऐसे वो कहते थे। उनकी यादें बहुत सी हैं। वो ऐसे इंसान थे कि वो मर के भी हमें हंसा रहे हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, हमें अफसोस तो बहुत है। एक बहुत खूबसूरत जवानी चली गई। अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला ने टाइम जिसका जो हिसाब से मुकर्रर किया होता है, लेकिन वो मर के भी हम सबको हंसा रहे हैं। ऐसे ही है। चलें ठीक है, खुश रहें आप, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा हमें दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। प्यार का बन निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है जी? जनाब शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए, आप ठीक है? खैरियत है जी, अल्लाह का फजल है। और क्या कहना चाहेंगे सर? जी मैं तो 9 महीने बाद रेडियो सुनता हूँ ना अब, और मैं मानी का बहुत फैन था। अब मुझे बताइए मानी को क्या हुआ है? मुझे बहुत परेशानी हुई कि उसकी वफात हुई है या क्या हुई है इसको? जन्नत के बागों में से एक बाग जो है वो इमरान अली मानी को अलॉट हो गया है, तो जाहिर है किसी को इतनी अच्छी ऑफर मिले तो वो जरूर जाएगा ही ना। किस हादसे में वो पा दिया मुझे बताइए। उनके दिल को जब ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनको जन्नत के बागों में से एक बाग देना चाहते हैं, तो दिल खुशी से रुक गया। हार्ट अटैक हो गया जी। और कितने दिन हो गए? 23 नवंबर को उनकी जो है वो मुलाकात हुई अपने खालिक हकीकी से। 23 नवंबर को? 23 नवंबर 2024। बिल्कुल 9-10 महीने हो गए कि मैंने रेडियो छोड़ा है। ऐसा ही है। और बहुत अभी मुझे मालूम हो गया कि वो वफात पा गया है। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला। बहुत परेशानी हुई थी, बहुत मेरे दिल में वो आज मर गया। चलें सर, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। ओके जी, ओके, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज जो कि आपकी समा खराशी का भी बायस ना बने, कोई ऐसा जुमला जो आपकी समा खराशी का भी बायस ना बने, वो भी मैं ना कहूँ। तो अगर उसके जाने की भी खबर है तो मैं अल्फाज का चुनाव इतने एहतियात से करूँ कि आपको सुनने में भी हैरानी हो रही है ये जान के कि बहुत सारे इमरानियंस के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस टू नो दैट। ओके जी, हमारी एक प्रेजेंटर है आरजे रिमशा, और मुझे मैसेज मौसूल हुआ उनका कि वो चाहती हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो हम उनकी कॉल को एंटरटेन करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम रिमशा, यू आर ऑन द एयर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे. जीशान, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिमशा. ओके जीशान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल पे ले लिया. एंड आई वाज लिसनिंग योर शो एंड यू हैव नो आइडिया, सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा था और मानी की एकदम से इतनी ज्यादा याद भी आई. और जो पोइट्री आपने पढ़ी, दैट वाज अमेजिंग एंड आई हैट्स ऑफ टू यू दैट you took this show to next level by reading all these things. और जिस तरह आपने कंडक्ट किया इसको, really appreciated. तो बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए. थैंक यू. और आज आप मानी के लिए शो कर रहे हैं. इज अ ग्रेट पर्सन, ना सिर्फ एक बेहतरीन आरजे, लेकिन इंसान भी वो इतने लाइवली थे कि मेरे जब भी उनसे सिटिंग हुई, आपको याद होगा जीशान, हम लोग एक दफा ऑडिशन के लिए आए हुए थे, सारे पॉडकास्ट का ऑडिशन था. जी बिल्कुल. एंड तब मेरी मुलाकात में पहली दफा मानी से हुई थी एंड बहुत शॉर्ट लिस्ट आरजेस को बुलाया था उसमें. तो आप भी मौजूद थे. आई थिंक हमारी पहली मुलाकात भी वही थी शायद. ऐसे ही. अच्छा, तो दैट टाइम आप भी थे, मानी भी थे एंड आई वाज लाइक, मैं देख रही थी कि आप खामोश बैठे हुए थे एंड देन मानी चेयर यू अप एकदम से ना, बीच में से वो आए एंड देन ही स्टार्ट टॉकिंग टू यू. और मैं भी जना खामोश, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे वहाँ सीनियर थे एंड आई वाज जूनियर, तो मैं खामोश. मैंने कहा मैं जानती तो हूँ इनको, लेकिन मैं बात क्या करूँ. लेकिन द वे मानी वाज यू नो चेयरिंग एवरीबॉडी आउट देयर. और मुझे याद है वो जब हम दूसरे रूम में जाके बैठे थे एंड सारे वहां पे हमने बातें की और पहली दफा जो है मानी वाज टेलिंग हिज एक्सपीरियंसेस और फिर आपने भी बड़े क्वेश्चन बीच में किया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी. मैं यही सोचती हूँ जीशान कि हम लोग इन इवेंट से मिलते हैं, पाकिस्तान भी इस वक्त हमें सुन रहा है, हम लोग इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आजकल, लेकिन ये मेमोरीज हैं. अब देखें, आज हम उस छोटी सी मेमोरी को याद कर रहे हैं जो हमने इस वक्त गुजारी है. कितनी ऐसी मेमोरीज हैं हमने साथ गुजारी. इवन आपको अगर याद हो तो आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 14 अगस्त पर रेडियो पाकिस्तान का फंक्शन था जो हमने अटेंड किया था मुश्तरका. जी. What a beautiful function was that. मानी भी वहाँ मौजूद थे. बिल्कुल ऐसे. तो क्या खूबसूरती से हम लोगों ने उसको इवेंट को एंजॉय किया. तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि मैंने जीशान को भी देखा है. जीशान इज अ मार्वेलस आरजे एंड मैं बहुत इंस्पायर हूँ जीशान से. मानी तो चले हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन. लेकिन जीशान जो है कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं. मैं लिसनर से भी ये बात कहना चाहूंगी कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जीशान से, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप 101 से. और जो आरजेस यहाँ पे कुछ भी कहते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उनको अपनी लाइफ पे भी अप्लाई क्या करें अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, स्पेशली जो भी आपके फेवरेट आरजेस हैं. और द वे जीशान मोटिवेट, मेरी अम्मा तो बड़ी फैन है आपकी. थैंक यू जी, बहुत प्यार दीजिएगा उनको और बहुत रिस्पेक्ट इंशाल्लाह. और एट द एंड ऑफ दिस कॉल आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जो मानी के लिस्टनर्स हैं, आज उनका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बर्थडे पे एक शो आपने अपने खुसूसी शो कर रहे हैं. तो मानी के लिए देखिए, वो जिस जगह पे चले गए ना, मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई है मानी से 2 महीने पहले, और मुझे नहीं सब्र आ रहा था. लेकिन जब मैंने बहुत वाइजली इसको सोचा, मुझे लोगों ने भी कहा कि वो बहुत बेहतर जगह पर है, जहन्नम टाइप की दुनिया में तो हम रह रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला के मजीद करीब हो गए. बस ये सोच के जो है ना तसल्ली हो गई कि नहीं, दे आर ऑन बेटर प्लेस. तो आप लोग भी यही दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको और भी मोहब्बत के रंग बिखेरेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रिमशा फॉर बीइंग ऑन द कॉल. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. वेल जी, दैट वाज आरजे रिमशा. आप इनको आई थिंक drive time में सुनते हैं if I'm not wrong, so she used to do a drive time for you, and thank you so much for being so generous. And yes, जैसे भी आपने सुना, रमशा भी जैसे कह रही थी कि I am someone, ये शायद आप लोगों की गलती भी नहीं है. जब लोग रियलिटी में भी मिलते हैं तो वो यही नोटिस करते हैं और हैरान भी होते हैं कि जो प्रेजेंटर 2.5-3 घंटे आपके साथ इतना खुशगपियों में मसरूफ रहता है, रियल लाइफ में आई एम नॉट दैट टॉकेटिव. तो इमरान जब दाखिल हुए, मुझे भी याद है रमशा जिस वाक़े का जिक्र कर रही थी कि आई वाज जस्ट सिटिंग क्वाइट साइड पे आराम से, तो इमरान एकदम आए, तो फिर उस टाइम मैंने गुफ्तगू जरा गपशप करनी शुरू की. वो एक वाइब मैच होती है ना आपकी किसी के साथ, सो दैट वाज द वाइब एक्चुअली. मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है, मुझको ये मेरी
मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा हमें दो। कुछ बैक टू बैक कॉल्स लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इमरानियंस आप लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा एंड देन फिर मैंने गुफ्तगू थोड़ी सी टिल्ट होगी, शिफ्ट होगी ज़िशानियंस आपकी तरफ। और अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? हेलो हेलो। आई थिंक कुछ लाइन में प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? फ्रॉम इस्लामाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बताएं। जी जी, मैं सुन रहे हैं हम आपको। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे मानी भाई की एक बात बहुत पसंद थी कि जब हम उन्हें कॉल करते थे ना तो हमें से कहते थे कि हम यहाँ से बात करें, तो वो आगे से कहते थे कि आप मुंह से बात नहीं कर रहे तो आप शेयर से बात करें। और दूसरी मुझे उनकी ये बात पसंद थी कि जब मैं उन्हें कॉल करते थे मैं कहती थी कि आपका मुझे शेयर नहीं है, प्लस मोहब्बत लिखकर मुस्करा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिद मानी आ रहे हैं, तो इसकी जगह हम किसी और का नाम लगा तो मैं तंग करती थी। तो वो आगे से कहते थे हाँ हाँ कैरी तो अपना जिगर है, उसका नाम लगा लो, कोई टेंशन नहीं। तो वो लाइक आपकी तरह ही वो हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन वो जो सीरियसली पे बात करते हंसी मजाक में मैसेज के थ्रू वो अपनी बातों के थ्रू हमें इतना मोटिवेट करते थे, इतना मोटिवेट। और जब हम उन्हें कहते थे ना कि आपके पास कौन सी गिरज हुई है, आप हम मेरी कॉल नहीं मिलती, बाकी सब आगे से बात करती हूँ, तो कहते हैं बस मिलाया करो, दूर से मिलाया करो, तुम दिल से नहीं मिलाती, इससे नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अनदर कॉल बैक टू बैक। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? जी जिशान भाई, मैं जैन बात कर रहा हूँ फ्रॉम फैसलाबाद। जी जैन, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी जिशान भाई, मैं इमरान अली मानी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको एटलीस्ट 7 years हो गए हैं जब का मैं उन्हें सुनना स्टार्ट हुआ हूँ। और जब एवरी वीकेंड पे जब उनका शो होता था तो जब भी हम कॉल करते थे उन्हें मैं बताता था मैं जैन फ्रॉम फैसलाबाद, और साथ ही वो कहते थे कि आ गया फैसलाबादी मुंडा आ गया, उन्हें वो मजाक करना, मतलब वो मजाक बहुत करते होते थे। साथ मेरा एक भाई था, वो भी कॉल करता था हरून फ्रॉम फैसलाबाद, तो बहुत अच्छा शो था। वो अक्सर वेब शो में ये कंपटीशन करते होते थे, इसमें इंग्लिश का वर्ड नहीं बोलना होता आपने, वो मैंने 2 दफा विन किया, जिसके अंदर नहीं बोलना होता था वो मैंने एंड तक कोशिश की, अपनी ट्राई की, लेकिन वो कभी मेडिसिन का पूछते थे, कभी पोइट्री का पूछते थे, मतलब ना वो घुमाते बहुत थे तो कि इंग्लिश वर्ड बोलते, तो हम बहुत उनका एंटरटेन होते थे। और हमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर जब वीक स्टार्ट होता हम यही वेट करते थे कि मानी भाई का शो लगना है, हर पोस्ट हम चेक करते थे। और बहुत सारी लिसनर्स हैं, जैसे सुंदर हो गई, रबिया इमरानियन हो गई हैं, फिर नाइला हो गई हैं लाहौर की, अनीला लाहौर की हैं, तो ये सारे थे, ये हम सारे लिसनर्स थे। अब तो बहुत कम है जिन्होंने सुनना छोड़ दिया है। आपको पता है, आपका भी मैं शो सुनता रहता हूँ, आपका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है। अक्सर आप मानी की पोइट्री, गजल आप उनकी लास्ट पे आप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपने यादें रखी हैं। और ये भी आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशली डोनेट किया उनके नाम पे शो किया आपने। चलें यार, थैंक यू सो मच बड़ी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ, तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ था मुझको करार दे, तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ था मुझको करार दे, वफा सजा सब भूल कर मानी, तुझे चाहूंगा, तेरे बिन मुयस्सर सुकून कहाँ था मुझको करार दे, वफा सजा सब भूल कर मानी, तुझे तू साथ बस मेरा यार दे। जिंदगी तो सभी प्यार किया करते हैं। अच्छा, मैंने एक क्या हम इस प्रोग्राम को इमरान के साथ ही इख्तिताम पजीर करते हैं? जो गुफ्तगू मैंने अपने हवाले से ज़िशानियन के साथ करनी, कि हम उसको कल पे डाल दें या आज ही करें? मुझे और सेंग इंतजार नहीं होगा, तो चलें बस फिर आज ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो
हेलो, वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तान। मैं राबिया बात कर रही हूँ वाकई से। जी राबिया, वाकई से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी निशान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, और मानी भाई को याद कर रहे हैं। मानी भाई के वाले से आपने बहुत बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच जी। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, मानी भाई को तो मैं उस वक्त से सुन रही हूँ जब वो स्माइल एंड गाइड करते थे शो 1 से 3, तब से मैं उन्हें सुनती रहती थी। बहुत रेगुलर लिसनर थी, उनकी रेगुलर फॉलोअर थी। और उनके हवाले से एक बात ये शेयर करना चाहूंगी, अक्सर उनके शो में जब कोई आके गाना सुनाता था फॉलोअर, तो वो अक्सर ये बात कहते थे कि गाना तो आपने बहुत अच्छा सुनाया है, लेकिन मैंने समझ नहीं आ रहा थे, मैंने कोई चप्पल कोई नहीं लग रहा, मैंने चप्पल दे क्या नहीं करा। तो ये बात वो अक्सर कहते थे। और जब मैं कॉल करती थी तो मुझे अक्सर कहते थे कि वाह फैन से वाह से राबिया आ गई है। और जितनी बातें चीजें बहुत कम है उनके साथ गुजारी हुई, इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन जितनी भी करें कम है। और मैं कहती हूँ मानी भाई एक बहुत बहुत ग्रेट इंसान, एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत प्यारे इंसान। ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया आपका राबिया, थैंक यू। सेकंड लास्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम निशान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी हमारा क्या हाल है इमरान भाई? हाल तो अच्छा ही होना चाहिए आपका। जी बेहतर है, कैसे हो सकते हैं? आज के दिन इस टाइम हम मानी भाई को सुने रहते थे, और आज अदर आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आपने उनके लिए शो किया। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। भाई मैं आपको पहले नहीं सुना करती थी, इमरान अली मानी भाई ने कहा निशान बहुत अच्छा प्रेजेंट है, एक मत भाई से थोड़ा शो सुन के देखो। और अब मैं आपकी इतनी वाली फैन ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका निशान भाई कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, बात को के समझ भी आ जाती है। थैंक यू बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। हाँ ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज। लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? नुमान अब्बास से बात कर रहा हूँ। जी नुमान, क्या हाल है, कैसे? करम अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, मालिक का बहुत आसान है। बताइए क्या कहना चाहेंगे नुमान? बस निशान भाई, मुझे मालूम पड़ता है कि नवान का नंबर इमरान भाई के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए मिलाता था, और आज उनकी ताज़ियत के लिए मैंने मिलाया। तो फर्क इतना है सिर्फ, और इतने अरसे के बाद मैंने नवान का नंबर मिलाया और मेरी पहली ट्यून पे कॉल अपने उठा ली। और मानी भाई के साथ बड़ा एक तवील अरसा गुजरा है, और एक तो प्रोग्राम मैंने उनका सुना ही बहुत ज्यादा, उसके बाद सुनने के बाद स्टूडियो में मैं पहुंचा तो जाहिर ऑब्वियसली मानी भाई की वजह से गया था। और मानी भाई से मेरा वहाँ पे जिस तरह का तल्लुक था और जिस तरह की हम शरारतें करते थे, मुझे लगता है कि आप उससे बखूबी वाकिफ है। और एक आपसे जितना अच्छा रिलेशन है और एक इमरान भाई से था, तो मैं भी वो कभी खत्म ना होने वाला, शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और निशान भाई वो कहते हैं ना कि एक इंसान से मोहब्बत होती है और एक इंसान से बेपनाह मोहब्बत होती है, और इमरान भाई से बेपनाह मोहब्बत थी। और मैं ज्यादा टाइम भी लूंगा, मैं कुछ उनके अशार पढ़ूंगा और इजाजत चाहूंगा। तो मानी भाई के एक मुझे गजल उनकी, आप बंद से कह सकते, मुझे बड़ा पसंद है, और वो ये है कि मैं बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है, मेरे सब चला रहा है बस मेरे अल्लाह की जात है, और ये जो पहला है कू बकू ये उनका शुगल मेला है, जो जर्रे जर्रे को याद है वो बस मेरे अल्लाह की जात है। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो थैंक यू सो मच निशान भाई, और जितने भी इमरानियों ने उनको मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि जाहिर है इमरान भाई तो दिलों से कभी निकल ही नहीं सकते, पर जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए तो इमरान भाई के लिए ऑटोमेटिकली दुआ निकलती है। तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें,
ताकि उनकी आने वाली मनाज़िलात आसान हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्बासी। अब चूंकि टाइम बिल्कुल हम एंडिंग की जाने बढ़ रहे हैं और फिर मुझे प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है। इमरानियंस जितने उदास हैं, जितना दुख में रहते हैं, ख़ास तौर पे अभी जब कोई स्पेशल डे आता है ना, जैसे ईद आती है या बर्थडे आता है, तो जाहिर है उनका दर्द ताज़ा हो जाता है। और इस प्रोग्राम की वजह सिर्फ ये थी कि एंड मुझे किसी हद तक बहुत खुशी भी है इस बात की कि जिस तरह इमरानियंस ने कहा कि कहीं कहीं पर उनको खुशी भी महसूस हुई, इनको अच्छा भी लगा। अब इमरानियंस, मैंने आपसे 2 बातें करनी है और शायद आज के बाद मैं दोबारा ना करूं। पहली तो शायद फिर भी गाए बगाए मैं आपको समझाता रहूं, बताता रहूं। दूसरी बात शायद आज पहली दफा और आखिरी दफा करूं, एंड देन ज़िशानियन फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहली चीज तो ये है कि अगर आज इमरान अली मानी से आप पूछे ना कि आप वापस आना चाहते हैं इस दुनिया में, कोई कहे भाई आपको मैं याद आता हूं, आप मेरे रेडियो शोज मिस करते हैं, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं जिस जगह पर अल्लाह के पास मौजूद हूं, मैं बहुत खुश हूं। जो मेरा ईमान है, जो मेरा यकीन है, अल्लाह ताला ने उसको जिस बेहतरीन जगह में रखा होगा। शायद यहाँ पर हमें ये एक बहाना बनता है ना कि दिल रुक गया, दिल की धड़कन रुक गई, दिल का रिदम रुक गया, अब बीट अप डाउन हो गई तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। शायद वहां पर जिस मकाम पर वो हैं, जिस मकाम पर वो होंगे इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है इस बात के ऊपर कि वहां पे तो हर रिदम बराबर है, हर बीट के ऊपर है। यकीन करें, अगर आज आप सारे इमरानियंस मिल के जाएं और देखें सामने कि इमरान खड़े, इमरान भी वापस आ जाएं, हम मिस कर रहे हो, भाई तुम लोग मिस कर रहे हो, तुम्हारा मसला, मैं जिस जगह हूं मैं बहुत बेहतरीन हूं। एक तो कोशिश करें, मैं बिल्कुल समझता हूं इंसान कमजोर है, इंसान तकलीफ में रहता है तो उसको एहसास होता है चीजों का, लेकिन इंसान की एक और फितरत है बच्चे, उसको तब तक उस चीज की कदर नहीं आती जब तक वो उससे खो नहीं जाती, चली नहीं जाती। उसने आपको बहुत खुशियां दी हैं, उसने आपको बहुत प्यार दिया है, उसने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। हो सकता है बीच में कभी गुस्से भी हो जाते होंगे आप पे, लेकिन ज्यादा यही लगता है कि उन्होंने आपको प्यार दिया, समझाया। देखें, हर एक लिसनर उसकी एक अच्छी बात को भी अपने अंदर जिंदा कर ले तो मानी जिंदा हो गया कि नहीं। बाकी देखिए, सांस रुकने तक का जहां तक ताल्लुक है, तो जितने अभी लिसनर सुन रहे हैं, अभी अब्बासी ने फोन किया, नुमान अब्बासी ने, इसकी वालदा की डेथ हुई कुछ अर्सा पहले। देखें, इमरान भाई जितना भी क्लोज हो, वालदा से ज्यादा क्लोज तो नहीं हो सकते ना, माँ से ज्यादा तो कोई करीब नहीं हो सकता, लेकिन माँ भी गई इस दुनिया से। मेरी जिंदगी में मुझे लगता था कि मेरी दादी जब इस दुनिया से जाएगी तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी नानी जब इस दुनिया से जाएगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने जिस दिन उनको दफनाया, बाखुदा, मैंने जिस दोपहर उनका जनाजा पढ़ के उनको दफनाया, मैंने उसी रात यहाँ पर बैठकर प्रोग्राम किया था आप लोगों के लिए। ये दुनिया है, ये जिंदगी है, ये चलता है, ये इसी तरह चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे पहुंचना हमने भी वहां पर है। हाँ, अब 2 चीजें होंगी, या आप उसकी एक अच्छी चीज जो उसने आपको बताई हो, हर शख्स एक एक अच्छी चीज अपने अंदर उठा ले और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे और उसको जिंदा कर दे। यकीनी तौर पर जब आप उससे मिलेंगे, वो बहुत खुश होगा, उसको ये महसूस होगा कि हाँ, जिसने इतना टाइम आप लोगों को दिया है, फायदा हुआ है उसको। ये भी अपनी जगह ठीक है कि आंसू बहा ले, इंसान का दिल हल्का हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है। तो एक तो इमरानियंस, ये मैंने आप लोगों से बात कहनी है कि कोशिश करें कि उसकी अच्छाई को ज्यादा शेयर किया करें, बिकॉज वन वे और दी अदर मेरे आंखों के सामने न्यूज फीड में चीजें आती हैं। मैं बल्कि जो मेरे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो उस ग्रुप में मौजूद हैं, अब जैसे नुमान हो गया, बाकी हो गए, आप कभी पूछ लीजिएगा नुमान से, मैं अक्सर इनको बिठा के बात करता हूं कि एक शख्स ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं यहाँ पर आकर प्रोग्राम इमोशनल भी कर सकता था, मतलब गमगीन बातें, दुखी बातें, सैड सॉन्ग, ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हम हंसते रहें, हम बात करते रहें, उसको सेलिब्रेट करते रहें।
कोशिश करें कि उसकी अच्छी पिक्चर्स आपके सामने रहें, कोशिश करें कि उसकी अच्छी थॉट, उसका अच्छा जो एक मंजर है वो आपके जहन में रहे। ये अक्सर लोग मैयतों का आखिरी चेहरा देखते हैं, मुझे नहीं लगता देखना चाहिए। अब क्या करोगे उसका चेहरा देख के? उसकी आंखों में नूर नहीं है, उसका चेहरा मदूम हो चुका है, तो बस उसकी आखिरी याद जो उसके जहन में, तुम्हारे जहन में उसका चेहरा महफूज है, उसको उसका आखिरी दीदार समझ लो। मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूं। कोशिश करो कि उसकी पॉजिटिव बात करो। तुम खुद सोचो कि एक लम्हे के लिए वो देख रहा हो और वो ये महसूस करे कि मेरी वजह से कोई रो रहा है, मेरी वजह से कोई खुश नहीं है, तो उसको अच्छा महसूस होगा या बुरा महसूस होगा? मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरी बात मैंने करनी है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। हाँ, मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि शायद उसके लिसनर में से भी बहुत सारे लिसनर्स को शायद उस हद तक वो कमी महसूस ना होती हो जो मुझे होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ और एक लम्हे के लिए मुस्कुराया। बिल्कुल शो शुरू होने से पहले मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट्स भेजे और स्क्रीनशॉट्स कुछ यूं थे कि ये टोपी ड्रामा कर रहा है, ये तो खुद जेलस होता था और ये ऐसे है, तो और उसके नीचे लिखा था कि जिशान भाई आप ये कर रहे हैं और आगे से आपको ये मिल रहा है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं जेलस होता था, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। जो जेलस नहीं होते थे उन्होंने किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और ना मुझे जरूरत है और ना मैं किसी को शक की निगाह से देखता हूं और ना मुझे किसी ने फोर्स किया है। मैं तो खुद मेरी राय थी ना, ये मुझे करना था तो मैंने किया और मैं किसी को जबरदस्ती कुछ कहने का कायल भी नहीं हूं और ना मैं इस पे बिलीव रखता हूं कि किसी को करना चाहिए था, मैंने कर लिया तो मैं बहुत बड़ा हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल सिर्फ एक थॉट दे रहा हूं आपको। ये जानते हुए, ये मुझे पता था कि मैं करूंगा तो इसका फीडबैक इस तरह आएगा। I was the first one after his death. I announced his death. I was the one who decided कि मेरा कोई प्रोग्राम खत्म नहीं होगा उसके जिक्र के बिना। इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि यार जो उसके लिसनर्स सुन रहे हैं, ये मुझ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ भी नहीं करता है। मैं तो पहले भी रेडियो करता था, मैं आज का रेडियो शो भी करके चला जाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। जब तक मेरी भी जिंदगी, मेरी भी सांस में सांस चल रही है, मैं भी करूंगा। जब मेरी भी सांस खत्म हो जाएगी, मेरी जगह कोई और आगे बैठ जाएगा। सदा तो यहाँ पे किसी ने नहीं रहना, सदा बादशाही तो अल्लाह की है। लेकिन ये एहसास समझने की जरूरत है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई उदास है और मैं उसको खुश कर सकता हूं, मेरे पास ये इख्तियार है, तो मैं क्यों ना करूं। So, I request each and every one of you, please keep the negativity away. मेरे लिए नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सुकून मुयस्सर नहीं आएगा। सिर्फ एक सवाल करना कि ये कैसी जेलसी है और ये कैसी ना जेलसी है। सिर्फ एक सवाल अपने आप से करना। मैंने क्यों किया, मैं ये भी आपके सामने चले रखता हूं। दूसरा, ज़िशानी इंज़म में बाप की तरफ आ, तो मैं आपके सामने बात रख देता हूं। उसके बाद जो भी आपका ख्याल हो आप उसके साथ जा सकते हैं। हुआ कुछ यूं, जहां तक मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो मुझे पता है वो ये पता है कि शायद किसी ग्रुप में आपस में गुफ्तगू हो रही थी, किसी आप यूं कह लें कि मसलकी जो है एतराज के ऊपर, इख्तलाफ के ऊपर। मतलब जैसे कोई कहे कि जनाब ज़ियारत पे जाना चाहिए, कोई कहे नहीं जाना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस पे कुछ इख्तलाफी गुफ्तगू हो रही थी दो लोगों के दरमियान। उनमें से एक शख्स ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि रेडियो शो के दौरान तो ये देखें आपकी हाँ में हाँ भरते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन इनका ये मामला है।
जिसके ऊपर मैंने उनको यही कहा कि हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का एक अपना सोचने का अंदाज है। लेकिन उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मेरे सामने आया जिस पे मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ये जरूरी समझा कि इसके ऊपर मैं पूछ सकूं, बात कर सकूं कि क्या ये वाकई आपने कहा है या ये फेक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि फर्क है, मतलब मैं इवन ये बात करते हुए मुझे बड़ी मुश्किल से मैं बात कर रहा हूँ और ये बात करने के पीछे अगर रीजन ये ना होती कि किसी के जहन से या जो आप लोग सुन रहे हैं उनके जहन से ये गुंजल सॉल्व करना है, मैं कभी ये बात करता भी ना जिंदगी में। खैर वो स्क्रीनशॉट मुझे पहुंचा। स्क्रीनशॉट में कोई मुखातिब था किसी से और ये कह रहा था कि अब ज़िशान नासिर को ही देखेंगे, उन्होंने उस प्रोग्राम में रसूल अल्लाह को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बराबर कर दिया या मिला दिया या उनके बराबर कर दिया और नीचे लिखा था नाउज़ बिल्ला। अब वो जिसने भेजा था मैसेज, चूंकि ऊपर नाम लिखा आ रहा था स्क्रीनशॉट पे, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी अपने किसी प्रोग्राम में ऐसा जिक्र नहीं किया, ऐसी बात नहीं की, बल्कि आई वॉज द वन जो कि हमेशा कंडेम करता है इस तरह की चीजों को। मैंने खैर उनको मैसेज ड्रॉप किया और यकीन जाने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सिर्फ इसलिए कि चूंकि इसके बैक एंड पे मेरे सरदार का नाम था, तो मैंने उनको मैसेज किया और मैं इस उम्मीद पे था कि कहेंगे ये तो स्क्रीनशॉट ही झूठा है, मतलब ये तो फेक है। तो मुझे 80% ये गुमान था। बहरहाल मैंने जब स्क्रीनशॉट जो है उनके साथ शेयर किया, उन्होंने कहा जी मेरा ही है और मुझे बात नहीं याद आ रही वो बात क्या थी। मैंने कहा आपको इस बात की नौयत का शायद अंदाजा नहीं है। अगर कोई भी ऐसी सोच रखे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को बराबर या ज्यादा रसूल अल्लाह से करना चाहे तो वो मुसलमान नहीं है। आपको शायद इस चीज का इदराक नहीं है कि आपने क्या बात की है, क्या तोहमत मुझ पे बांधने की कोशिश की। और एक ऐसे मुआशरे में, जरा इसको समझिएगा, आप ज़िशानियंस आप भी जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी खासियत को समझिएगा। एक ऐसे मुआशरे पर जहां पे लोग पूछते बाद में हैं कि गुनाह क्या था, जुर्म क्या था, मार पहले देते हैं। एक ऐसे मुआशरे में, एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट मुआशरे में, एक ऐसे शिद्दत पसंद मुआशरे में आप ये बात कर रहे हैं किसी के लिए और आपको ये नहीं पता कि वो बात क्या थी जिस बेस के ऊपर आप ये बात करें। तो मैंने कहा ये तो कोई बात ना हो, या आप या तो बात याद करें और बाखुदा उनसे बात पूछने का मकसद ये था कि आप मुझे बताएं, हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन उस तरह ना कर पाया हूं और आपको गलत जो है वो गुमा हो गया हो, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। खैर बहरहाल कुछ देर के बाद उन्होंने वो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास आई। उन्होंने कहा जी ये देखें आपने ये कहा है तो इसका तो ये तो ये, हालांकि उसका कोई सर पाँव नहीं था। मैं वो भी क्वेश्चन आपके सामने रख के फिर उसको क्लेरिफाई भी कर देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा इख्तलाफ था, कोई ऐसी बात थी, तो आपको मुझे मैसेंजर पे मैसेज ड्रॉप करना चाहिए था, बजाय कि आप किसी से, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे तनवीर है, तनवीर तानी है, मुझे अगर तनवीर तानी से इख्तलाफ है तो मैं किसी और से थोड़ी पूछूंगा जाके कि भाई ये देखो इसने ऐसी, मैं तनवीर तानी को कहूंगा यार तुमने ये बात क्यों की, जरा मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। ठीक है, आप तीसरे चौथे बंदे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे मतलब आपकी आपस में जो भी इख्तलाफी बहस चल रही हो, गुफ्तगू चल रही हो, मैं उस पर भी आऊंगा, दूसरी साइड की भी जहां तक बात है मैं उस पर भी आऊंगा। अब हो सकता है कि जब ये कंप्लीट हो मेरी गुफ्तगू तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब होते हैं तो हो जाए, ये मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, अब होते हैं तो हो जाए। बाहर कैफ वो सवाल मुझ तक, मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझसे ये बताती। इतनी देर में मुझे दूसरी जानिब से बताया गया कि जी ये मेरे से गुफ्तगू नहीं हो रही थी, किसी और से हो रही, किसी और के साथ बात हो रही थी और किसी और ने स्क्रीनशॉट भेजा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी गुफ्तगू किससे हो रही थी, मुझे बस ये बता दें। और मेरा वादा है कि मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो उनका नाम नहीं ले रहा जिसने इतनी बड़ी बात कर दी, मैं तो उसका नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं लूंगा ना, बस मुझे इतना बता दें कि किससे आपकी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा जी नहीं 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 नहीं, दूसरी तरफ से। बहरहाल फिर दोनों तरफ की पार्टीज ने एक ही नाम लिया कि जी इसके साथ हो रही थी, एक नाम लिया गया। मैंने उनसे पूछा, बल्कि पूछा भी नहीं, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया। मैं फिर ये कह रहा हूं, आप शायद सुनते हैं कि मैं आता हूं, फ्रगहम करता हूं,
यहाँ पे थोड़ा सा वैध कैफियत तारी होती है, शायद वो 2 नंबरी है, हम 2 नंबरी नहीं करते। मुझे रसूल की शिफात नसीब ना हो अगर हम 2 नंबरी करते हो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, आपको शायद लगता है आता है, बात करते हैं, चले जाते हैं, बस धूम धड़का होता है, अगले हफ्ते फिर सही देखी जाएगी जो होगी। ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं आपको आगे मिसाल भी देता हूं कुछ। मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे बता दें कि आपकी किससे बात हुई। उन्होंने एक ही नाम लिया कि जी इनसे बात हुई। मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया कि जी आपको शायद ये आपकी आपस में कोई बात हो रही थी, तो उसमें मेरा नाम लिया गया और मेरे नाम के हवाले से ये जोड़ा गया कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपने प्रोग्राम में मैंने ये बात की। तो मैंने नहीं की, आप ऐसा कीजिएगा, प्रोग्राम सुन लीजिएगा, मैं आज उसका आंसर कर देता हूँ, ताकि आपके अगर जेहन में कोई ऐसी बात है, मैं कल को ना रहूं, आपके जेहन में ये बात रहे, तो मैं तो रसूल अल्लाह के सामने किस मुंह के साथ जाऊंगा, किस मुंह के साथ जाऊंगा। तो आप सुन लीजिएगा या फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अब मुझे बताएं कि किस मकाम पर जाके मेरा दिल दुखा होगा, जबकि बार बार नाम पूछने से पहले मैंने उनको कहा कि अभी मेरा वादा है आपसे, आप मुझे सच्चा नाम बता दें, मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप नाम सही नहीं बताएंगे तो मैंने कभी जिंदगी में किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैं दोबारा भी कभी नहीं दूंगा। लेकिन कभी कभी बद्दुआ नहीं हा निकलती है दिल से। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी को वक्फ किया हो ना किसी चीज के लिए, आपके लिए आसान है, आपने सिर्फ 12 बजे प्रोग्राम खत्म होने के बाद हेडफोन्स निकालने और सो जाना है। मैंने यहां से वापस जाना है। वो अलग बात है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में वो बार नहीं, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक जाविया दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बार कैफ, मैंने जब उनको मैसेज किया कि आप सुन लीजिएगा, तो आगे से उन्होंने कहा कि नहीं ज़िशान, मेरे से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, आपको झूठ बोला है किसी ने कि मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, कन्वर्सेशन उनकी किसी और के साथ हो रही है। जबकि मैं 10 बार ये कह चुका कि मुझे बता दें अगर आप जिसके साथ हो रही है, उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि उसको ये नहीं कि अल्लाह माफ करे मैं उनको जाके, मतलब कहाँ मैं उस लेवल पे क्यों जाऊंगा। आपको वाकई लगता है कि मैं उस लेवल पे जाके कॉलेज बॉयज कॉलेज गर्ल्स की तरह गुफ्तगू करूंगा? मैं सिर्फ उनको मैं ये बात करूं कि आपके जहन में शायद कोई गलत फहमी क्रिएट किसी की तरफ से की गई, आप सुन लीजिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूं ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए इस हवाले से। हाँ, अगर ये होता ना कि ज़िशान बड़ा गलत कैरेक्टर का आदमी है, ज़िशान बहुत बुरा है, ज़िशान बड़ा, मैं कभी क्लैरिफिकेशन ना देता। लेकिन ये बात जुड़ी हुई थी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ, मेरा इश्क है वो, मेरी मोहब्बत है, मैं कैसे, अब शायद मुझे आज जिंदगी में पहली दफा ये एहसास हुआ, जिंदगी में पहली दफा शायद मुझे एहसास हुआ कि शायद आप नहीं समझते कि मेरे लिए मेरा इश्क क्या है, खुदा की कसम। बार कैफ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी दफा कहने के बावजूद भी मुझसे झूठ बोला गया कि हमारी इससे बात हुई है। बहरहाल वो वाकया क्या था, वो क्या थी जिसके ऊपर उन्होंने ये बात कही, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ आज, बहुत ज्यादा दुख हुआ। हुआ कुछ ये था कि किसी ने सवाल किया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बहुत ही मशहूर ज़माना बड़ी मुस्तनद हदीस मुबारका है कि मन कुन्तु मौलाहु फज़ाहुन अलियुन मौला, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौला। ठीक है, यानी कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ज़िशान बात यह है कि जब हम मौला का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौला का मानी है दोस्त के, रहबर के, हम नवा के। मौला के कई मानी सरदार के तो नहीं है, या कहीं हैं भी, या सरदार या इमाम या इसके तो नहीं है। मौला के मानी तो दोस्त के भी हो सकते हैं। तो मैंने इसके जवाब में उनको ये कहा था कि इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बहुत आसान कर दिया आपके लिए। उन्होंने कहा जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिस जिसका मैं मौला हूं। अब रसूल अल्लाह का मौला जिस भी जुमरे में आप समझते हैं, अगर आप उनको
मौला आका के तौर पे समझते हैं। देखें, मौला के बहुत सारे मतलब है ना, सरदार भी मतलब, दोस्त भी मतलब, हम नवा भी मतलब, इमाम भी मतलब, आका भी मतलब, सरदार भी, ये सारे मतलब है ना, मददगार भी, ये सारे मतलब है ना मौला के। तो अब रसूल अल्लाह ने कहा कि जिसका मैं मौला, तो आप रसूल अल्लाह के मौला का जो भी मतलब अपने लिए रखते हैं वही मतलब आप इमाम अली के लिए रख लें, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ना कि मन कुन तो मौला हूँ फजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस पॉइंट के ऊपर कहा यह गया कि देखें जी ये तो दोनों को सेम कर रहे हैं, जबकि ये वो बात थी, ये वो पॉइंट था। देखिए, आपके अपने इख्तलाफी मामलात जो भी चल रहे हैं, बहस चल रही, पहली तो ये चीज जहन में याद रखिएगा, ये इतनी आसान चीज नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया में बैठ के आपस में बात करते हुए लड़ पड़ते हैं, तो एक नजर जरा ये सोचें कि जब मैं यहां पर बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूं और मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, तो मुझे कितना ख्याल करना पड़ता होगा अपने अल्फाज में, अपने उतार चढ़ाव में, अपने चीजों को एक्सप्लेन करने में, मफहूम बयान करने में। और आप 1 मिनट में किसी पे ये कह रहे हैं कि जी उसका तो ये मतलब था। भाई अब मतलब क्या था ये अब सुनो और इसको लेकर जाओ। सबसे बढ़कर खुदा ताला के एसओपीज़ है, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात करता हूं, इसको याद रखना। अल्लाह ताला चाहते 100 मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते, 100 खत्म करते, उन्होंने एक बनाया, ये खुदा ताला की रजा। खुदा ताला चाहते, अल्लाह चाहते 100 अली बनाते, 100 खत्म करते, उसने एक बनाया, ये उसकी रजा। इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं ही इसलिए वो जाननशीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अली की वजह से मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद की वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम है। हाँ, बाद अज नबी इमाम अली अलैहिस्सलाम मेरे हादी हैं, ये मेरा ईमान है। हर इंसान की अपनी सोच है। और इसके भी मानी क्या है, इसके मानी मैं आपको बताता हूँ बहुत इससे भी आसान अल्फाज में। वैसे हमारी इतनी औकात और इतनी बसात तो नहीं है कि हम जो है वो उस मकाम पर होते, हमारी आंखें इतनी साफ सुथरी तो नहीं है कि हम रसूल अल्लाह का दीदार कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसका साफ और सादा माने ये है कि अगर दौरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हम अचानक उठें और हमें पता चले कि हम दौरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हम मदीना शरीफ पहुंच जाएं, हम वहां पर जाएं, हम कहें रसूल अल्लाह कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ दीन का मसला दरकार हो, दीन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी हो, हम कहें रसूल अल्लाह कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें बताया जाए कि रसूल अल्लाह अभी शहर में नहीं है, कहीं गए हैं, तो दूसरा सवाल हमारा ये होना चाहिए, हमारे को भी छोड़े, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा ये होगा कि इमाम अली कहाँ है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आप एक लम्हे के लिए सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि किस हद तक मेरे दिल को तकलीफ हुई होगी। मैंने पहले भी कहा कि मैं बदुआ नहीं देता किसी को, कभी कभी कुछ बदुआएं मुंह से नहीं दी जाती। भाई आप सच बोलने में आपसे 10 दफा कह रहा हूं, आप जिसको अपना हादी मानते हैं, आप जिसको, मैं इसलिए कहता हूं ये मत दिया करें अलकाब मुझे, फला ऐसा आप ऐसे नहीं है। जब आप दिल से मान नहीं सकते, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे नाम बता दें, आप झूठ बोल रहे हैं। बल्कि मैंने यहां तक भी कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप कह रहे हैं यही नाम है, और इसका ये मकसद नहीं था कि मैं माज अल्लाह जाके उनके दरवाजा खटकाता, हाँ जी आप क्यों आपस में मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं, भाई मुझे क्या लेना देना। मेरे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं, ये जेलसी है, ये फलाना है, ये धमाका है, ये इसको ये बुरा है, या मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे उस एक बंदे को देखना है जिसके मैं आंसू साफ कर सकता हूं। मुझे उन 50 को नहीं देखना जो मुझे आंसू साफ करते हुए मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरे ऊपर तानाज़नी कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह उनको भी खुश रखे, अल्लाह उनको भी खुश रखे।
और मुझे पता था, और मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था? जब मैंने द मोमेंट आई अनाउंस्ड कि मैं ये प्रोग्राम करूंगा, मुझे पता था, मुझे खूने हुसैन की कसम है। लेकिन बात पता क्या है, हुसैनी हूं ना, तादाद की बेस के ऊपर लश्कर नहीं बदल सकता। हुसैनी हूं ना, तादाद की बुनियाद पर लश्कर नहीं तब्दील कर सकता कि अच्छा साथ इतने लोग होंगे तो चलो फिर यहां पे हो जाता हूं, अच्छा नहीं इधर होऊंगा तो साथ इतने लोग होंगे तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और कैफ, जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश करें जिंदगी में, कोशिश करें अपने जहन को बुलंद रखें, मत करें किसी से बहस इन टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि आप वो अपने तक मामलात रख सकें तो ना करें बहस। अब जैसे अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जहां पे शायद ये थोड़ी सी बहस हो रही थी, क्योंकि उस पर कहा गया फिर इसको क्लेरिफाई कर दीजिएगा। वो बच्ची थी शायद, उसने कहा कि जी 10वीं वाले दिन जो रोजा है वो तो रोजा तो नाम ही शुक्र का है, तो फिर रोजा तो नहीं है, होता ही नहीं है। देखिए बेटा, होता ही नहीं जो है ना, ये आपने जिंदगी में कभी नहीं कहना। मेरे बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जिससे भी बात हो रही है जो सुन रहा होगा जरा उस तक बात पहुंच जाए, मकसद बात पहुंचाना है, किसी का नाम लेना, किसी की तशहीर करना मकसद नहीं है। मेरा बच्चा अभी आप बहुत छोटे हैं। एक्सट्रीमिज्म की जो शुरुआत है ना वो यहां से होती है कि ये हो ही नहीं सकता। हाँ, आपके लिए नहीं हो सकता, आप जिस भी मकतबा फिक्र की सोच रखते हैं आपके लिए नहीं हो सकता, आप उसको फॉलो करें, कोई मसला नहीं, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। लेकिन जो कर रहा है आप उसको ये नहीं कह सकते कि हो ही नहीं सकता। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मैं आपको आप ही की मिसाल से कायल करने की कोशिश करता हूं। समझाना मकसद है, हराना मकसद नहीं है। मैं क्या करूंगा आप लोगों से जीत के, मैं क्या करूंगा आप लोगों से जीत के? आप लोग मेरे मुकाबिल थोड़ी हैं। मैंने 14 साल 13 साल 12 साल इसलिए मतलब मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की, बात की, मोहब्बत की, प्यार किया, मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दोपहर में नानी को दफना के शाम में इधर आप लोगों के साथ पहुंचा इसलिए कि मैं आपसे जीत जाऊं। नहीं जीतना है मुझे, मेरी जीत और हार का मिजान ही मुख्तलिफ है, मेरा मिजान ही मुख्तलिफ है जीत और हार का। मैं आपको आप ही की मिसाल से मात देता हूं, समझाता हूं। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि रोजा तो नाम ही इसलिए है कि खुशी रखी जाए, तो फिर अगर कोई रोजा रख रहा है तो फिर खुश है, तो फिर रोजा इसलिए नहीं रखना चाहिए। तो बेटा पर सबसे ज्यादा खुशी का दिन तो ईद का होता है। अल्लाह ताला ने उस दिन क्यों मना कर दिया कि रोजा ना रखना? अगर रोजे का मफहूम यही है कि खुशी में रखा जाता है तो फिर ईद वाले दिन रोजा रखे बंदा। चलो रमजान में तो बंदा कह सकता है जी पिछले 30 रख के आ रहा है इसलिए चलो ईद वाले दिन नहीं रख रहा है, तो बड़ी ईद में क्या होता है? बड़ी ईद में भी मना। अगर मयार यही है कि रोजा अगर कोई रख रहा है तो वो इसलिए रख रहा है कि वो खुश होकर रख रहा है, तो फिर ईद वाले दिन अल्लाह ने क्यों मना फरमा दिया? अगर ये में आ रहा है तो फिर तो अल्लाह को कहना चाहिए था ईद वाले दिन मुसलमान सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उस दिन लाजमी रोजा रखना, उस दिन तो अल्लाह ने मना फरमा दिया। सो इसलिए अब मैं आपको इसका जो सही रेफरेंस है वो पेश करता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह से गुजरे, लोगों ने कहा कि हमने रोजा रखा हुआ है। रसूल अल्लाह ने पूछा कि कौन है? उन्होंने कहा जी ये मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से हैं, और ये रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि फिरौन से इनको निजात मिली थी 10 मुहर्रम वाले दिन। अच्छा एक चीज आपको और बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 मुहर्रम को सबसे बड़ा वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, उसके बाद बाकी वाकयात फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा वाकया 10 मुहर्रम को जिस पे जिक्र होना चाहिए, बात होनी चाहिए, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। लेकिन 10 मुहर्रम को और बहुत मामलात हुए, जैसे ये दुनिया बनाई गई 10 मुहर्रम को, जब क़यामत आएगी 10 मुहर्रम होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए 10 मुहर्रम को, फिरौन से निजात मिली 10 मुहर्रम को, उसके अलावा और बहुत सारे, मतलब मैं बहुत सारी चीजें आपको गिनवा सकता हूँ जो 10 मुहर्रम के दिन हुई हैं। ये दिन बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है हिस्ट्री के अंदर।
तो रसूल अल्लाह ने पूछा कि रोजा क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि जी चूंकि फिरौन से हमें आज़ादी मिली थी, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भी नबी थे, तो हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन चूंकि इनकी मुशाबियत ना हो, यानी कि बिल्कुल एक जैसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे, या हम 10-11 का रखेंगे या 9-10 का रखेंगे, लेकिन अगले मुहर्रम आने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन चूंकि वही बात बयान कर गए थे, तो अगर आप रखें, नहीं रखें, ना रखें, और वैसे भी ये नफली रोजा है कि अगर कोई रखता है तो ठीक है, अच्छी बात है, जो नहीं रखता तो सवाल कोई नहीं है उससे कि तुमने क्यों नहीं रखा। मतलब ये रमजान के रोजे वाला हिसाब नहीं है कि अगर आपने नहीं रखा तो आपको फिदिया देना पड़ेगा या कफारा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि अगर आप लोग इतने छोटे छोटे मौज़ूआत के ऊपर, इतने छोटे छोटे फिके के इख्तलाफ के ऊपर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो क्यों दस्तों गिरेबां होते हैं आपस में? क्यों एक दूसरे से मुकालमा शुरू ही क्यों करते हैं? जिसने रखना है रखे, जिसने नहीं रखना ना रखे। और फिर जब गुफ्तगू हो रही है तो जिस बंदे का आप रेफरेंस दे रहे हैं, उससे तो पूछ लेंगे आपने ये बात कही थी, आपका ये मकसद था या नहीं। खैर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको कहा ना कि शायद आप लोगों के ज़हन में है, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा है, लेकिन आज पहली दफा मुझे ऐसा कहीं लगा कि आपको लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाखुदा ऐसा नहीं है। मैं 1000 शोज कुर्बान करूं, मैं 1000 शोज कुर्बान करूं, आप फिर जानते ही नहीं ज़ीशान को। बहरहाल, अभी रिसेंटली नवी में चूंकि एक सिलसिला है, एक एहतजाज है, उस एहतजाज में शिरकत की गर्ज से जुलूस में मैं चलता हूँ। वहां पे बारबेक्यू का स्टॉल लगा हुआ था, मतलब न्याज में बारबेक्यू दी जा रही थी। अब जरा सुनिएगा इस बात को और खुदा करे कि मेरी आवाज, मेरे अल्फाज में तासीर और आप समझ सकें और ख्याल कर सकें। बाकी इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा कि मैं बदवा नहीं देता, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है आज। बारबेक्यू था, न्याज दी जा रही थी, नान और सीख कबाब और एक चिकन चल रहा था। मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं नहीं खाऊंगा, कोशिश करें कि आप भी ना खाएं, ये ठीक नहीं है। मेरी वालदा ने कहा बच्चे रिस्क, जाहिर है वो माँ है ना, कि मतलब अब गर्मी है, धूप है, सुबह से हम चल रहे हैं, तो मेरे लिए उन्होंने कहा बच्चे खा ले, थोड़ा सा रिस्क है, खा ले, न्याज है। मैंने कहा नहीं अम्मी मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लेंगे, आपने खाना है, हलाल है, कोई ऐसी चीज हराम चीज तो नहीं, हलाल है, खाएं, बिस्मिल्लाह करें, आप, मैं नहीं खाऊंगा। खैर मेरी वालदा ने भी नहीं खाया। हमारे साथ एक बच्ची थी हमारे घर की, खानदान की, उस बच्ची ने मेरी ये बात सुनी, खुदा की कसम उस बच्ची ने मुझे खरीद लिया उस दिन। उस बच्ची को भूख लगी थी, वो बच्ची गई कहीं, वहां से ही लेकर वहीं पे खा के वापस आ गई, और मेरी अम्मी को कहती है कि इनके डर की वजह से मैं सामने नहीं, मैंने आकर खाया। हालांकि बच्ची है, उसको तो समझ नहीं है ना इस चीजों की, खा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई और भी खा ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने उस मयार और सोच का आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, ताकि आपको ये ख्याल रहे कि अगली दफा जब आप कोई इस तरह की बात करें तो मैं उसको जाके समझाऊंगा कि नहीं भाई ऐसा, हाँ मेरी जात के ऊपर जो मर्जी करें, मुझे गंदा आदमी कहें, मुझे बुरा आदमी कहें, मुझे कहें कि गलत है, फ्रॉड है, तो आप मुझे जो मर्जी कहते, फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे से ये बात ना जोड़ें कि मैं अपने इमाम, अपने सरदार के हवाले से कोई गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं। नहीं, अरे भैया आप जो बात कर रहे हैं कि मैंने उनको बराबर लाके खड़ा कर दिया, रसूल अल्लाह सबसे पहले तो मेरे सामने, हकीकत जो भी हो, लेकिन अगर एक शख्स भी ये सोच लेकर आगे चला गया तो सबसे पहले तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मेरी गर्दन पे तलवार लेके खड़े होंगे कि हाँ भाई ये क्या बात है। बहरहाल मैंने उस अम्मी को कहा कि चलें, छोटी सी है लेकिन कम से कम इसको इतना तो ख्याल है कि इतना तो हया इसने किया। खैर वहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सादा न्याज थी, हमने उस थोड़ा सादा न्याज खाई, उसके बाद घर वापस आए। मेरी वालदा ने मुझसे फिर पूछा कि बच्चे न्याज ही थी। फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की, अब जैसे आपके सामने समझा रहा हूं। मेरी वालदा को वो बात समझ में आई,
खुदा से दुआ करता हूँ कि जैसे उनको समझ में आई वैसे आपको समझ में आए। पहली बात तो ये है कि जैसे ही रमजान शुरू होता है हम तानाजनी शुरू कर देते हैं, लोग बारबेक्यू करते हैं, घूमने चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो हम उस बारबेक्यू को कैसे गलत कहेंगे जब हमारे अपने यहाँ बारबेक्यू चल रहा है? अब जो लोग वहां पे गए होंगे उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जान अल्लाह को देनी है, कब्र मुश्किल है, मौत आनी है, चेहरा रसूल अल्लाह को, इमाम अली को अल्लाह ताला के सामने पेश होना है हमने। शिफात रसूल अल्लाह ने करनी है, डर किसी का नहीं। ना मैं किसी से पैसे लेके मेंबर पे बैठ के पढ़ता हूं, आई समझ? हाँ, ये वो 19-20 कर जाते होंगे जिनको पैसों का लालच होगा। ना मैंने पैसे लेने हैं, ना मैंने पैसे लेके पढ़ना है, तो इसलिए मुझे डर किसी का नहीं। वरना आपको क्या लगता है कि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि आप इतना बेहतरीन ताबे सुखन रखते आए जरा हमारे सामने, जो आप रेडियो पे करते हैं जरा हमारे सामने ही करें। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जो मैंने करना है फिर वो आपने करवाना नहीं मुझसे, जो आप करवाना चाहते हैं वो मैं कर नहीं सकता। पैसे कमाने होंगे और काम करूंगा, बेचने के लिए और बहुत कुछ है, खून हुसैन नहीं बेच सकता। बहरहाल पहले तो मैंने अपनी वालदा से भी यही अर्ज की कि अम्मी मुझे ये बताएं कि रमजान और ये मुहर्रम शुरू होता है तो हम कहते हैं जी अक्सर लोगों को हुब नहीं है, कदर नहीं है शहादत की, अपनी बीवी बच्चों के साथ नारान का कान जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। तो ये बारबेक्यू ठीक है, वो गलत है, ये कैसे हो गया? बारबेक्यू तो बारबेक्यू है। अगर हम ये भी कहते हैं कि फौतकी, हम अपने किसी की फौतकी पे बारबेक्यू करते हैं घर में, हम अगर ये भी कहते हैं, इसकी जवाब में जो जवाब दिया जाता है अक्सर, जो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में होगा कि चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे न्याज दे रहे हैं तो अच्छी से अच्छी दें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये सारा कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आले रसूल की याद को ताज़ा किया जाए। आले रसूल तो भूखी थी उस दिन, आले रसूल तो प्यासी थी उस दिन। 4 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 7वीं मुहर्रम को जो खैमे में पानी था वो भी खत्म हो गया। वो तो प्यासी थी, भूखी थी उस दिन। आप हलीम चल रही है, टिक्के चल रहे हैं, सीख कबाब चल रहे हैं, खुदा की कसम मेरे हाथ में हो। हाँ, इससे हट के देखें, 13 रजब आती है, बाकी मामला जो खुशी के त्योहार है उसमें आप हिरन का गोश्त बना के दें देसी घी में, कोई टेंशन नहीं, जो दिल करता है। ये दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेके सामने गए कि इसको तो 2 घूंट काफी हैं पानी के, इसको 2 घूंट दे दो, उस वक्त आप टिक्कों के साथ जो है वो बिरयानियां चल रही होती हैं। और आप ये भी देख लें कि रश किस पे ज्यादा है। देखें, अगर न्याज है तो न्याज तो फिर सारी मौला हुसैन की सेम ही होनी चाहिए ना, सेम इन अ सेंस कि बरकत तो फिर सब सेम है। ये कैसी बरकत है कि जो टिक्कों वाली जगह पे तो ज्यादा है, वहां पे तो कैके भी लग रहे हैं, शुगल मेले भी लग रहे हैं, ठट्ठे भी लग रहे हैं, टिक्के भी चल रहे हैं। और यहाँ पे जो बेचारा पानी की सबील लगा के बैठा है, या सिर्फ चावलों की सबील लगा के बैठा है, या दाल की सबील लगा के बैठा है, तो राशि कोई नहीं। उस दिन तो सादा खाएं यार, उस दिन तो आले नबी भूखी है, प्यासी है। तो अम्मी सबसे पहली बात तो ये कि मैंने उनको समझाया कि फिर ये बारबेक्यू ठीक वो गलत कैसे? फिर वो कहेंगे भैया आप भी बारबेक्यू कर रहे हैं, हम भी करते हैं। दूसरी बात, हम जब फर्श अज़ा पे जाते हैं ना, आप लोग भी अगर कभी गए हों या चले ना भी गए हो तो सुना भी हो अगर, और मैं एक बार फिर कहूं कि खुदा के लिए किसी के सेंटीमेंट हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, मैं किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। एक दफा ज़मीर की आवाज़ से सुनेंगे, आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बात आपके साथ करना चाह रहा हूं। हम जब फर्श अज़ा पे जाते हैं, जो बयान करने वाला है, जो भी मसाइब बयान कर रहा है, कोई भी शख्स हो, वो एंड पर ना बड़ा चीख चीख कर बयान करता है। और मैं फिर ही कह रहा हूँ कि अगर आप जो मौजूद रहते हैं उनको तो पता होगा, जो मौजूद नहीं रहते यूट्यूब पे देख लें, एंड पे बहुत गिरिया उजारी के साथ कहता है कि, और ये मानना भी है, अब इससे आप इख्तलाफ रखते हैं या इत्तफाक रखते हैं वो अलग बात, लेकिन मानना भी है कि जब इस तरह की महफिल होती है तो जनाब सरकार खुद तशरीफ फरमा होते हैं। इसलिए होते हैं कि जी मेरे बच्चों का जिक्र हो रहा है या मेरी आल का जिक्र हो रहा है, उसके ऊपर लोग गम कर रहे, रो रहे हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन रूहानी तौर पर, या इमाम ज़माना रूहानी तौर पर वहां पर मौजूद है, रूहानी तौर पर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक खाका बना दें, ये
मैं फिर कह रहा हूं कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, वो उसको एक सेकंड के लिए सोच दें, लेकिन एक खाका अपने जहन में बना लें कि एक फर्श अज़ा है, लोग रो रहे हैं, जुलूस चल रहा है, अब 2 लोग हैं। अम्मी एक बंदा है जो कह रहा है कि नहीं, मैं टिक्के शिक्के मैंने आज नहीं खाने, मुझे बस कोई सादा रोटी साथ अलहदा होके दे दें, 2 आंसू बहा रहा है। एक साइड पर वो मजमा है जो टिक्कों की लाइन में खड़ा है, सीख कबाब चल रहे हैं, चिकन टिक्के चल रहे हैं, नान चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौला हुसैन या जो भी शख्सियात इमाम ज़माना जो रूहानी तौर पर वहां पे आते हैं, वो किसके साथ बैठकर उसको सीने से लगा के गम बांटेंगे? उसके साथ जो टिक्कों की लाइन में लगा है या टिक्के खा रहा है, या उसके साथ जो कोने में बैठ के कह रहा है कि कम से कम आज जरा सादगी रखनी है? एक लम्हे अपने जहन में रख के बात सोचें, एक लम्हे अपने जहन में रख के सोचें। चीख चीख कर पुकारते ना, आओ मेरा कड़ियां आला सज्जाद मौला। वो कड़ियां आला सज्जाद मौला किसके हाथ पकड़कर, किसको गले लगाकर दलासा देगा कि मेरी आल ने, मेरे बाबा ने, मेरे भाइयों ने कुर्बानी दी आप लोगों के लिए, इसको जिंदा करें। रूहानी तौर पर किसके साथ बैठेगा? उसके साथ जो सादगी से 2 लम्हे गुजार रहा है, अपनी आंखें भिगोए हुए, या वो जो बारबेक्यू चल रहा है और टिक्के की लाइन में लगा हुआ है? हालांकि हलाल है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई खा ले तो हराम चीज नहीं है, हलाल है, उसमें गुनाह भी कोई नहीं होगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी नहीं कि अगर किसी ने टिक्के खा लिए तो गुनाह हो जाएगा उस दिन, ये भी नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा, हलाल है, बिस्मिल्लाह खाएं। लेकिन ये बात इश्क की है, जिसके अंदर जितना दर्द है उसके इश्क के मरहले उतने ही आगे हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। उम्मीद करते हैं मैं समझा पाया हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हों। खुदा ताला से कि खात्मा बिल खैर हो। खात्मा बिल खैर से क्या मुराद? आखिर तक आप साबित कदम रहे हैं, टगमगाए नहीं। आपको एक मिसाल दूं, शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता हुई तो आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपको पता है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कौन था, जिसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई, शहीद हुए जिस ज़रब की वजह से? ये वो शख्स था जो जंगे सफीन में इमाम अली अलैहिस्सलाम का सिपाही था, जिसने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ाई की दूसरी फौज के ऊपर, लेकिन खात्मा बिल खैर नहीं हुआ। यही वजह है कि जब ज़रब लगाने के बाद हजरत अब्बास पकड़ कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, ओ जालिम, तूने क्यों किया ऐसे? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? खुदा से दुआ करें कि खात्मा बिल खैर हो। मैं जानता हूं, अभी जैसे वो जब वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे ना कि जी वो आपको तो लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और आप ये बात कर। एक चीज याद रखिएगा, अगर तो करबला सिर्फ जहन तक पहुंचा है, फिर आप भागते ही रहेंगे इधर उधर इधर उधर। लेकिन अगर कहीं दिल में उतर गया ना, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आपके लिए हयात और मौत का मकसद तब्दील हो जाएगा, मतलब तब्दील हो जाएगा। हार और जीत का मकसद और मतलब तब्दील हो जाएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे पता था कि द मोमेंट आई अनाउंस्ड इट, मुझे पता था कि इस तरह की बातें होंगी। हुसैन को नहीं पता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। आज लोग बातें करते हैं जी वापस चले जाते, पलट जाते, फिर आ जाते, तैयार होके आ जाते, फौज लेकर आ। उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि जब वहां से निकल रहे हैं कि आगे क्या मामलात होंगे, क्या नहीं होंगे। पता था, ये भी पता था कि कुर्बानी के बाद भी लोगों ने क्या बातें करनी है। लेकिन उन्होंने वादा लोगों से थोड़ी किया था, उन्होंने वादा लोगों से थोड़ी किया था, उन्होंने वादा खुदा से किया था।
खुदा का भी निजाम बेहतरीन है, आजमाता है, हर तरह से आजमाता है, हर तरह से आजमाता है। रोजे अशूर चढ़ा, जनाब कासिम गए, जनाब अब्बास गए, जनाब अली अकबर गए, जनाब अली असगर गए। खुदा ताला देख रहा है। हर कुर्बानी के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा ताला की तरफ देखकर कह रहे हैं, अब राजी हैं, या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। कोई शक है कि कुर्बानी कबूल नहीं होगी? आखिरी हद तक इमाम हुसैन शहादत के सजदे में मौजूद, लईन ने वार किया, सर तन से जुदा। दैट्स इट। अल्लाह ताला ने कहा क्लैप, अब जिक्र देख तेरा मैं क्या करता हूं। वादा इंसानों से थोड़ी होता है। ये और रास्ते हैं, ये और मंजिलें हैं, ये और मामलात हैं। और हकीकत है कि समझने से ना कभी समझ में आ सकते हैं, ना बताने से बताए जा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे ये है कि कोशिश करें खात्मा बिल खैर हो, खात्मा बिल खैर हो। खात्मा बिल खैर ना हुआ तो सारी रियाजत गई, सब गया। ये मेरी कमजोरी है, शायद ये वाहिद चीज है जो मेरी कमजोरी भी